अगर आपने देखा तो 1 और 8 का कॉम्बिनेशन जरा भी सही कॉम्बिनेशन नहीं है, सूर्य शनि जरा भी नहीं बनी। आप देखोगे कि 2 और 4 नंबर में एक अलग तरीके का अट्रैक्शन आता है, लोग दे गेट अट्रैक्टेड टू ईच अदर वेरी फास्ट। लेकिन जब ये मैरिज में आ जाते हैं ना तो ये नंबर्स जरा भी सूट नहीं करते, बिकॉज चंद्रमा बोलेगा कि मुझे इमोशंस चाहिए और राहु बोलेगा कि मुझे बहुत जल्दी पैसा चाहिए, इमोशन से मुझे कोई लेना देना नहीं है। 5 नंबर जो है ना प्रिंस का नंबर है, सबसे बेहतरीन नंबर है, बैलेंस लाता है लाइफ में। एवरीबडी कैन वेयर एवरी क्रिस्टल। आपको ये प्रॉब्लम है, आपने ये क्रिस्टल पहन लिया, अगर आपका रिलेशनशिप अच्छा है आप दुनिया को जीत पाओगे। आज के इस अडॉन टॉक्स हिंदी पॉडकास्ट स्पेशल एपिसोड में वी हैव गीतांजलि मैम। अब हमने इतने सारे टेरो वाले पॉडकास्ट करे, पर आज के इस पॉडकास्ट में स्पेशल क्या है? आज के स्पेशल एपिसोड में गीतांजलि मैम इटसेल्फ और एक बहुत नया टॉपिक जो अडॉन टॉक्स पे कभी भी आया ही नहीं, थोड़ा थोड़ा आया होगा, बट आज हमने बहुत डेडिकेटेड बात करी है लव लाइफ के ऊपर। हमने बात करी है कपल्स के बारे में, हमने बात करी है आपके लव रिलेशनशिप्स के बारे में, हमने बात करी है कि आपका जो पार्टनर है, चाहे वो आपका हस्बैंड हो, चाहे वो आपका कोई बेस्ट फ्रेंड हो, चाहे वो आपका कोई, समझ गए ना आप, ऐसे ऐसे जो बता नहीं सकते और होते हैं, तो उनके साथ आप कितने कंपैटिबल हैं, उनके साथ आपकी क्या कंपैटिबिलिटी है, ये सारी हमने बात करी है। कैसे करी है ये सब आपको पता लगेगा इस पॉडकास्ट में, आपको बहुत कुछ मिलेगा अगर आप प्यार में हैं तो ये पॉडकास्ट आपके लिए। सो इस एपिसोड में इतनी सारी बातें प्यार मोहब्बत की। आई नो वैलेंटाइंस निकल गए, बट जो प्यार में रहते हैं उनके लिए शायद 365 दिन ही वैलेंटाइन है। और उसके बाद एक स्पेशल सेशन स्टार्ट होता है। जितने भी फीमेल ऑडियंस है जिनको मैं पसंद आता हूँ, जो बहुत सारे कमेंट्स करते रहते हैं, देखो मैं ब्लश भी करना स्टार्ट हो गया, बहुत सारी फीमेल अटेंशन जो भी मिलती है, थैंक यू सो मच। बट द थिंग इज कि हमने मेरी टैरो कार्ड रीडिंग करी और उसमें उन्होंने बताया कि मतलब मेरे बारे में उन्होंने बताया ये बहुत स्पेशल पार्ट होता है डॉन टॉक्स पे। जब मैंने देखा रिएक्शन इतना हाई जाता है क्योंकि आप लोग मेरे को जानते हो, तो जैसे ही मेरी रीडिंग चलती है आप लोग सब एक्साइटेड हो जाते हो। तो मैंने सवाल पूछा था कि मैम मेरे को करियर का बताओ कि कैसा अगले 2 साल 3 साल में मेरा करियर होने वाला है, एंड उन्होंने कुछ ऐसी बातें बताई है कि इतने करोड़ का नुकसान होने वाला है। आई वॉज वेरी हैप्पी कि चलो इतने करोड़ कमा लूंगा। और उन्होंने उसके बाद बताई मेरी लव लाइफ, विच वॉज वेरी सैड, विच वॉज वेरी डिसहार्टनिंग। आपको पता लगेगा इस पॉडकास्ट में कि क्या हुआ था, बट गीतांजलि मैम वाज सुपर। वो सारे एंगल्स पकड़े जो एक्चुअल में आई फेल्ट कि हाँ नेचुरल हैं, जो मैं बिल्कुल एक्सप्रेस नहीं करता। आपको शायद किसी पॉडकास्ट में वो एक्सप्रेशन में भी नहीं आएंगे, वो सारी बातें आज खुली। सो आई वाज वेरी अमेज्ड। और हमने बात करी इस पॉडकास्ट में ब्रेसलेट्स के बारे में, हमने इस पॉडकास्ट में बात करी क्रिस्टल्स के बारे में कि कैसे क्रिस्टल्स की एनर्जी काम करती है, क्या क्रिस्टल्स के पीछे साइंस होती है, और नजर, अगर आप उनमें से हो जिनको बहुत जल्दी नजर लग जाती है, कुछ भी नया करने वाले स्टार्ट करते हो कुछ खराब हो जाता है, अगर आप इन सारी कैटेगरीज में आते हो तो ये पॉडकास्ट आपके लिए। ये पॉडकास्ट इनफैक्ट सबके लिए है क्योंकि प्यार आई गेस सबके अंदर है। दिस लवेबल एपिसोड इज फॉर यू। दिस डॉन टॉक्स हिंदी पॉडकास्ट स्पेशल एपिसोड इज फॉर यू। एंजॉय माय रीडिंग, एंजॉय माय लव लाइफ जिसका एकदम खुलासा हुआ है, एंड एंजॉय गीतांजलि मैम एंड डॉन टॉक्स। एंजॉय योरसेल्फ। कार्मिक कृत्या हिंदी पॉडकास्ट ये एक ऐसा इनिशिएटिव है डॉन टॉक्स के द्वारा। जब डॉन टॉक्स ने इतने सारे ऑकल्ट साइंस के पॉडकास्ट करे तो डॉन टॉक्स को और मेरे को और मेरी पूरी टीम को लगा कि इससे भी ज्यादा डेप्थ में जाया जा सकता है। ऑडियंस बहुत ज्यादा मैच्योर हो गई है, बहुत ज्यादा सर्कुलेट हो रहा है। आपको बहुत सारे चैनल पे भूत प्रेत, पिशाच, ऑकल्ट साइंस, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, ये सब दिख रहा होगा, पर इसके पार क्या है? क्या ऑकल्ट साइंस, क्या हमारी हिडन साइंस सिर्फ इतनी है? तो इसका जवाब है नहीं। हमने इतने टाइम से, लगातार इतने महीनों से आपके लिए हर दिन रात एक करके इतने सारे ऑकल्ट साइंस के एपिसोड बनाए डॉन टॉक्स पे, और उन एपिसोड में बनाते बनाते आपको पहुंचा 1 घंटे 2 घंटे का एपिसोड, पर उसके आसपास बहुत सारे घंटों की बातें करी होंगी, बहुत सारी ऐसी बातें जो कभी कैमरा पे आई नहीं। सो दिस इज अ टाइम नाउ। डॉन टॉक्स हिंदी पॉडकास्ट अब लेके आया है कार्मिक कृत्या हिंदी पॉडकास्ट। कार्मिक कृत्या हिंदी पॉडकास्ट एक ऑर्डिनरी पॉडकास्ट नहीं है, कुछ भी सेम फॉर्मेट नहीं है। आपको सारे पॉडकास्ट इमेजिन करोगे तो आपको समझ आएगा कि यार एक होस्ट होता है और बहुत सारे गेस्ट होते हैं। यू आर चेंजिंग एवरीथिंग। बहुत सारे गेस्ट होंगे और बहुत सारे होस्ट होंगे, आपको मल्टीपल होस्ट दिखेंगे, बिकॉज इसके पीछे एक लॉजिक है। लॉजिक ये है कि जब मैं होस्ट करता हूं तो मैं अपने माइंडसेट के साथ होस्ट करता हूं, जब कोई और बंदा होस्ट करता है तो वो अपने माइंडसेट के साथ होस्ट करता है, जब 3 लोग होस्ट करते हैं, साथ में 4 लोग होस्ट करते हैं, तो वो 3-4 लोग कलेक्टिव माइंडसेट के साथ होस्ट करते हैं। पर जब बहुत सारे लोग होस्ट करेंगे बहुत सारे गेस्ट को, तो बहुत सारे आइडियाज, बहुत सारी डेप्थ वाली नॉलेज और बहुत सारा एक ऐसा ज्ञान, एक ऐसी हिडन साइंस जो आनी चाहिए बाहर, जो इस कलयुग में बहुत ज्यादा साथ देगी, जो आपको आगे लेके जाएगी और जो हमारे सनातन धर्म के लिए भी बहुत जरूरी है, वो सब बाहर आएगा। सो कार्मिक कृत्या हिंदी पॉडकास्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है जिसको हम लोग चाहेंगे आप सपोर्ट करें, एंजॉय करें, सीखें और कार्मिक रहें, क्योंकि कृष्ण जी कहते हैं कर्म प्रधान है। और बहुत सारे ब्रेसलेट्स और स्टोन्स हैं यहाँ पे जिसको आप एक्सप्लेन करना ऑडियंस को, जो आप मेरे को बता रहे थे सारी चीजें। पर पॉडकास्ट शुरू करने से पहले जो भी ऑडियंस है उनको एक बार बताइए आप एग्जैक्टली क्या क्या करते हैं।
नमस्ते, मेरा नाम है डॉक्टर गीतांजलि सक्सेना और मैं बॉम्बे से हूँ और मैं बहुत सारी चीज़ें करती हूँ। उसमें से मुझे सबसे ज़्यादा फेवरेट मेरा टैरो कार्ड रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु है। इसके अलावा मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन, थीटा हीलिंग, रेकी, मैग्नीफाइड हीलिंग में बहुत सारी हीलिंग अकल्ट में प्रैक्टिस करती हूँ। लेकिन जैसे एक नीश होता है तो मेरा टैरो कार्ड रीडिंग से मेरा बहुत लगाव है, न्यूमरोलॉजी से मेरा बहुत लगाव है, वास्तु मुझे बड़ा अच्छा लगता है। बिकॉज वो सारे चेंजेस से जब मैं देखती हूँ ना, लोगों की ज़िंदगी बदलती हैं जब वो इम्प्लीमेंट करते हैं वो चेंजेस, जब वो गाइडेंस लेते हैं और उनकी लाइफ में जो चेंजेस आते हैं वो देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसलिए मुझे लगता है मैं कोई ना कोई सेवा कर रही हूँ बाय हेल्पिंग पीपल टू हेल्प देमसेल्व्स। परफेक्ट। अब आपको मेरी तरफ ही देखना है। हाँ। ऑडियंस आपने कर लिया, तब ऑडियंस सुनेगी हमारे को। हाँ। तो सबसे पहला सवाल ये है, हमने बहुत सारे न्यूमरोलॉजी पॉडकास्ट करे हैं। न्यूमरोलॉजी में हमने जाना है 1 नंबर से लेके 9 नंबर तक की बहुत सारे पैसों से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड। थोड़ा सा मेरे को जानना है रिलेशनशिप में कितना न्यूमरोलॉजी हेल्प करता है। मतलब अगर मैं और मेरे पार्टनर है, लाइफ पार्टनर है, या मेरे फैमिली मेंबर कोई है या दोस्त हैं, उनके साथ मैं न्यूमरोलॉजिकली अपने रिलेशनशिप को कंपेयर कर सकता हूँ और उसके पीछे क्या रहता है, एक बार वो बताइए। देखिए, जब न्यूमरोलॉजी हम देखते हैं ना, तो पहले हम देखेंगे कि अगर कोई इंसान आता है, व्यक्ति आता है, तो मैं सबसे पहले उसकी न्यूमरोलॉजी ही चेक करती हूँ। ओके। स्पेशली अगर उसे पार्टनरशिप करनी हो, शादी करनी हो, तो मैं पहले वो देखती हूँ न्यूमरोलॉजी से कि वो कितना कंपैटिबल है। बिकॉज थोड़े से फ्रेंड जोन के नंबर होते हैं, थोड़े से एनिमी जोन के नंबर होते हैं। फ्रेंड जोन के भी नंबर होते हैं। मतलब वो जो फ्रेंड जोन के नंबर है, जैसे आप ले लो 1, 2, 3, 5, एक तरह से फ्रेंड जोन के नंबर हो जाते हैं। हाँ। तो जब ऐसे लोग व्यक्ति मिलेंगे तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि एक उनका जो थॉट प्रोसेस है, उनका जो सोचने का तरीका है, मेंटल प्रोसेस है, वो काफी कुछ ट्रेट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स सेम होते हैं। तो इस वजह से उनके अंदर काफी अट्रैक्शन भी होता है, काफी मैच्योरिटी, सेल्फ रिस्पेक्ट, ये सारी चीजें हमें आगे तक वो पार्टनरशिप में, वो भले मैरिज पार्टनरशिप हो या बिजनेस पार्टनरशिप हो या जस्ट फ्रेंड्स की पार्टनरशिप हो। यानी कि फ्रेंड्स भी लेते हुए ना, तो जब कोई बोलता है ना झगड़ा हो गया, तो मैं देखती हूँ सबसे पहले कि कौन से नंबर्स थे जिसकी वजह से झगड़ा हो गया। जैसे कल ही किसी ने मुझे बोला कि मेरी एक फ्रेंड है, मेरे 10 साल से फ्रेंड है और मेरा उससे झगड़ा, वो छोड़ ही नहीं रही थी, उससे कोई और चीज में इंटरेस्ट ही नहीं था। हाँ। तो मैंने उसके नंबर्स देखे, मैंने कहा आप दोनों के नंबर इतने कंपैटिबल नहीं हैं। बहुत टाइम तक था, लेकिन अब कार्मिक नंबर है। तो कार्मिक नंबर्स में क्या होता है कि आपका अट्रैक्शन बहुत रहता है, फ्रेंड्स बहुत अच्छे, पर जब थोड़े टाइम के बाद आपको प्रॉब्लम्स भी आ जाती हैं। तो ऐसे नंबर्स हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि साइकिक नंबर्स, जो आप जिस डेट ऑफ बर्थ पे आप बॉर्न हो, तो जिस डेट ऑफ बर्थ पे सपोज आप बॉर्न हो 1 को, जैसे आपने बोला न्यूमरोलॉजी के काफी पॉडकास्ट हुए, तो आप 1, 10, 19, 28 को बॉर्न हो, तो आपका 1 नंबर है। अब ये 1 नंबर किसके साथ कंपैटिबल है वो हम देखते हैं और फिर उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि इनको इनसे शादी करनी चाहिए तो बेनिफिट है। अगर उन्होंने डिसाइड कर भी लिया कि उनको शादी करनी है, तो फिर हम उनको बता देते हैं कि अगर आपका कंपैटिबिलिटी नहीं है तो कौन से चीजों में या कौन से इसमें आपको देखना है। परफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने देखा तो 1 और 8 का कॉम्बिनेशन जरा भी सही कॉम्बिनेशन नहीं है। सूर्य शनि जरा भी नहीं बनी, तो ये लोग अपनी फाइटिंग ही करते रहेंगे। सूर्य इगोस्टिक रहेगा, शनि जो है वो मेच्योर प्लैनेट है, ओल्ड है, और प्लस शनि जो है अगर देखा जाए तो इलेजिटिमेट चाइल्ड है सूर्य का, तो उसका हमेशा से एक तरह से अनबन रही है। तो 1-8 के कॉम्बिनेशन नहीं सूट करेंगे एक दूसरे के साथ। सो बहुत सारी ऑडियंस ये देखती है, ये सबसे इंटरेस्टिंग एलिमेंट होता है, सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है, और बहुत ज्यादा लोग शेयर करते हैं, अपने दोस्तों को भेजते हैं, हमने घर वालों को भेजते हैं कि देख तू मेरा एंटी नंबर है या मेरा फेवरेबल नंबर है। तो 1 से लेकर 9 तक हम नंबर समझते हैं कि कौन सा, अगर मैं 1 तारीख को पैदा हो या मेरा नंबर टोटल 1 आ रहा है, तो मेरे को कौन से नंबर फेवरेबल है और कौन से नहीं है। तो एक बार आप वो बताइए ऑडियंस को। तो सूर्य जो है, 1 नंबर सूर्य मोस्टली सबके साथ ही कंपैटिबल है, लेकिन इसकी बनती जरा भी नहीं है शनि के साथ। ओके, 8 नंबर के साथ। 8 नंबर के साथ नहीं बनेगी जी। 2 नंबर है, आप इसे चंद्रमा का नंबर है, इमोशंस का नंबर है, तो ये तो कुछ नंबर्स के साथ कंपैटिबल है। लेकिन ये जो नंबर्स के साथ कंपैटिबल नहीं है वो है 6 नंबर के साथ, 4, 6 और 8 के साथ 2 नंबर का जो नंबर है ये कंपैटिबल नहीं है। ओके, बीच में एक सवाल और डालूंगा। एक्चुअली 2 और 4 कंपैटिबल हो जाते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म फ्रेंडशिप में, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में कंपैटिबल नहीं होते हैं। ओके, वही मेरा सवाल था कि क्या बिल्कुल डे 1 से ही कंपैटिबल नहीं है या कैसा रहता है? 2 और 4 हम कार्मिक नंबर्स मानते हैं। ओके। आप देखोगे कि 2 और 4 नंबर में एक अलग तरीके का अट्रैक्शन आता है। इन लोग दे गेट अट्रैक्टेड टू ईच अदर वेरी फास्ट। इनको लगता है हमें बहुत कुछ मिल गया, हम बहुत एक दूसरे के साथ बैठेंगे, हम बातें करेंगे, एक करेंगे। लेकिन जब ये मैरिज में आ जाते हैं ना, तो ये नंबर्स जरा भी सूट नहीं करते। बिकॉज चंद्रमा बोलेगा कि मुझे इमोशंस चाहिए और राहु बोलेगा कि मुझे बहुत जल्दी पैसा चाहिए, इमोशन से मुझे कोई लेना देना नहीं है। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 8,
10 years में इनके रिलेशनशिप में खटास आ जाती है। Wow. बट क्योंकि ये अट्रैक्शन बहुत है, ये लोग ना छोड़ सकते हैं ना रह सकते हैं, तो एक अलग तरीके तो का कॉन्फ्लिक्ट 2 जो और 4 टॉक्सिक का माहौल बन toxic जाता है माहौल basically। बन जाता है। और 2 और 8 का कॉम्बिनेशन भी अच्छा नहीं है। राइट 2 और 8 के अंदर शनि और चंद्रमा वापस से इमोशन, शनि वापस से सिर्फ प्रैक्टिकल। हाँ प्रैक्टिकल हो, मैच्योर बोलिए, ओल्ड प्लैनेट बोलिए, कोल्ड प्लैनेट बोलिए, तो वो मांगेगा कि बैठो मेरे साथ प्यार की बातें करो। शनि बोलेगा मैं तो डिसिप्लिन की बात करूंगा, मैं तो बात ही नहीं करूंगा। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इनका नहीं बनता है। ओके 3 नंबर वाले 3 नंबर वालों का नहीं बनता है 6 नंबर वालों के साथ सबसे पहले। वाओ क्योंकि Okay. 3 और 6 नंबर का प्रॉब्लम ये आ जाता है कि 3 नंबर जो है देवगुरु हैं, तो वो इंटेग्रिटी की बात करेंगे, विजडम की बात करेंगे, वो बोलेंगे कि ये काम ऐसा ही होना चाहिए। और जो Right. 6 नंबर वाले वो बोलेंगे कि अरे इसको यहाँ से हम हटा सकते हैं। तो ये लोग घनिष्ठ फ्रेंडशिप में नहीं रह सकते हैं। मतलब जब मैं बात करूँ ना घनिष्ठ फ्रेंडशिप, मतलब रिलेशनशिप की बात कर रही हूँ, एज गुड फ्रेंड्स फॉर ओवर पीरियड ऑफ टाइम नहीं रहेंगे। क्योंकि गुरु को बार बार लगता रहेगा, जो नंबर गुरु का प्रधान है, कि यार ये 6 नंबर तो मैनिपुलेट कर रहा है, यार ये 6 नंबर पैसे की बात कर रहा है, ये बात तो सही नहीं है, ये तो इसने ये गलत कर दिया। तो वो चीजें उसके दिमाग में आएगी और वो 6 नंबर वाला सोचेगा यार ये तो बहुत ही बोरिंग है, ये तो हमेशा नैतिकता की बात करता है। तो रिलेशनशिप में अच्छा नहीं है। अगर आपको ओवर, जैसे आपने कभी एक दूसरे से मिले, आप मिलेंगे एज अच्छे फ्रेंड्स, लेकिन अगर हम पार्टनरशिप की बात करें इन द सेंस की जहां आपको डे टू डे एक दूसरे से मिलना है, दैट वुड क्रिएट इश्यूज। 3 नंबर का 6 के बोलते हैं 36 का आंकड़ा, इनको मैरिज के लिए अच्छा नहीं है। जब मैं बोल रही हूँ ना नहीं मिलते, तो मैरिज के लिए ये नंबर्स कंपैटिबल नहीं है 3 और 6। परफेक्ट। ओके अब चलते हैं 4 नंबर वालों के पास, उनके लिए 4 नंबर जो है राहु का नंबर है जी। अब राहु का जब नंबर है तो राहु के पास सिर्फ सर है। राहु इल्यूजन का प्लैनेट है, मटेरियलिज्म का प्लैनेट है, जो आप अपने लाइफ में ड्राइव करते हो। द ड्राइविंग फोर्स इज राहु जी। ठीक है। अब इसका किसके साथ कंपैटिबल नहीं होगा? 2 नंबर के साथ, क्योंकि जो इमोशंस की बात करेंगे ठीक है। आपका 8 नंबर के साथ राहु और शनि का कॉम्बिनेशन नहीं होगा, वो डिसिप्लिन की बात करेगा, वो स्लो रहेगा, और राहु बोलेगा मुझे फास्ट करना है। अडॉन टॉक्स हिंदी पॉडकास्ट प्रेजेंटिंग कार्मिक जेम्स टू यू। अब ये कार्मिक जेम्स क्या है, आई विल शो यू फर्स्ट, उसके बाद मैं आपको स्टोरी बताऊंगा। सो कार्मिक जेम्स हमने एक प्रोडक्ट लाइन निकाली है फॉर ऑल दोस्त जो लोग एस्ट्रोलॉजिस्ट तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, फॉर ऑल दोस्त जो मेरे पास आते हैं और पूछते हैं कि यार आप हमारे को बताओ कि सही एस्ट्रोलॉजर कौन सा है, आप मेरे को बताओ। तो आई टेल यू दिस इज अ परफेक्ट वे आप अंदर घुस सकते हैं इस ऑकल्ट साइंस की इंडस्ट्री में। इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है जो मैंने एक छोटी सी वीडियो में डाल दी है। आपको हमारे चैनल पे वो पूरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें हम पूरा बता रहे हैं कि कार्मिक जेम्स क्यों शुरू हुआ है और इसके पीछे क्या लॉजिक है। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि आई नो आपका बहुत इंटरेस्ट बना हुआ है इस पॉडकास्ट में, तो सो सॉरी, बट आई विल शो यू क्या चीज़ें हैं। ब्रेसलेट्स हैं और हम ब्रेसलेट्स नहीं बेच रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, हम लोग ये चार्ज कर रहे हैं और ये आपके लिए बने हैं। ये इसको हमारी टीम जो एस्ट्रोलॉजिस्ट की टीम है जो हमने हायर कर रखी है वो आपके लिए चार्ज करेंगे ब्रेसलेट्स और तब आपके पास पहुंचेंगे। बहुत सारी चीज़ें, आप वेबसाइट पे जाइए, वेबसाइट देख लीजिए, बस इनको खरीदना मत। रीज़न खरीदने ना, मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा मत खरीदना, बिकॉज इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। अगर आप इन पे बिलीव नहीं करते हो तो ये आपके लिए काम नहीं करेंगे, एज सिंपल एज दैट। अगर आप इन पे नहीं मानते हो तो इनको बिल्कुल मत खरीदना। अगर आप मानते हो, देखो सिंपल सा लॉजिक है, आपकी बॉडी, भूत प्रेत, पिशाच, भगवान सब इस दुनिया में है, आप जिस पे मानते हो आप उसको अट्रैक्ट कर लेते हो। तो अगर आप इन पे मानते हो तो ये आपके लिए काम करना शुरू करेंगे। आई एम सो सॉरी मैं बीच में आया, सब्सक्राइब जरूर कर लेना और एक बार आप ये वेबसाइट देख लीजिए और राधे राधे। अगर मैंने मंगल को अर्जुन से कंपेयर किया और राहु जो है वो दानव है, ठीक है, तो दानव और अर्जुन की कैसे बनेगी? तो उस प्लेनेट, उस तरह से मैं समझा सकती हूँ लोगों को कि नहीं बनेगी, क्योंकि इनकी मानसिकता, इनकी जो बिहेवियर है, इनका जो थॉट प्रोसेस है वो अलग है। और राहु की राहु वाले के साथ भी नहीं बनेगी, क्योंकि दोनों के दोनों सोचते रहेंगे, काम कुछ होगा नहीं, क्योंकि सिर्फ हेड है, बॉडी तो है ही नहीं, केतु है ही नहीं। तो इस वजह से राहु की राहु के साथ भी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स में नहीं चलेंगी। ओके 5 नंबर वालों के लिए 5 नंबर जो है ना प्रिंस का नंबर है। Okay. सबसे बेहतरीन नंबर है, बैलेंस लाता है लाइफ में, लोशु ग्रिड न्यूमरोलॉजी के हिसाब से। तो ये 5 नंबर वाले की सबसे बनती है। ये आप देखोगे कि ये हर जगह अपना फ्रेंड सर्कल बना लेते हैं, हर जन के साथ अपनी बातचीत करवा लेते हैं, तो इनका सबके साथ बनती है। ये न्यूट्रल नंबर है, बुध का नंबर है, तो ये न्यूट्रल नंबर है, ये सबके साथ बना लेता है। कोई खास फ्रेंड्स होंगे और या फिर कोई न्यूट्रल होंगे, एनिमी इस नंबर का कोई नहीं है, बैलेंस नहीं है, बैलेंस लोग हैं, इनका एनिमी कोई नहीं है। आप अगर देखोगे ना, गुस्से से भी अगर आप एक 5 नंबर वाले से बात करोगे, वो उस बात शांत हो रहेगा, बाद में भले वो आपसे कट जाए पर फिर भी कहीं मिलेगा आपको, कहीं तो भी आपसे अच्छे से बात करेगा। मेक सेंस।
6 नंबर वाले? 6 नंबर वाले की वापस से 3 नंबर के साथ नहीं बनेगी, क्योंकि जो 6 नंबर है वो लोग ग्लैमर है, इंटॉक्सिकेशन है, वो लोग चाहेंगे कि थोड़ा सा अलग से माहौल रहे, लैविश रहे, पार्टी टाइप माहौल रहे, पैसे की बात करेंगे, तो वो सारी चीजें गुरु प्रधान लोगों को पसंद नहीं आएंगी। वो इंटेलेक्चुअल बातें करेंगे, वो विजडम की बातें करेंगे, तो मैरिज में कंपैटिबिलिटी नहीं है। 3 और 6 को तो 36 का आंकड़ा माना जाता है, मैरिज में शादी नहीं करनी चाहिए। ओके। 7 नंबर वाले? अब 7 नंबर वालों का क्या है ना, कोई एनिमी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि केतु जो है, राहु सर हो गया, केतु बॉडी हो गया, अब उसके पास खुद का सर है नहीं, तो वो जिसके साथ रहता है उसके हिसाब से चलने लगता है। तो इनके लिए बहुत जरूरी है। इनफैक्ट मैं यही बोलूंगी कि जो आपके केतु के जो दर्शक हैं, जिनका 7 नंबर है, 7 नंबर है, 25 नंबर है, 16 नंबर है, ये लोग लोगों के हिसाब से चलते हैं। तो और इनको है ना लाइफ में बहुत ज्यादा तकलीफें होती हैं, इनको ट्रस्ट लोग जो है ना बिट्रे भी बहुत करते हैं, तो इनको सबसे ज्यादा तो किसी पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। और क्योंकि जैसे सर नहीं है तो अब इनके पास 6 नंबर का आ गया, तो 6 और 7 तो वैसे बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, तो उनको अच्छा लगता है, तो वो उसके हिसाब से चलने लग जाएंगे। तो बड़े इजी गोइंग लोग हैं, आसपास जैसे लोग हैं उनके हिसाब से वो ट्रस्ट करके, तो इनको बहुत जरूरी है कि जो लोग इनके आसपास रहें उनको वो अच्छी तरीके से ट्रस्ट कर सके। इफ दे कीप गुड फ्रेंडशिप देन दे कैन बी वेरी गुड पीपल। बट ये लोग किसी से भी एनिमी नहीं रखते, क्योंकि भेजा है ही नहीं एनिमी रखने का, सिर्फ दिल ही दिल है। केतु के पास दिल ही दिल है, दिमाग नहीं है। स्वीट। ओके। 8 नंबर वाले? 8 नंबर अभी शनि का नंबर है जी, कोल्ड प्लैनेट है, स्ट्रिक्ट है, टीचर है, डिसिप्लिन है। तो शनि जो है 1 नंबर के साथ नहीं जमेगी, क्योंकि सूर्य है और शनि है। शनि इलेजिटिमेट चाइल्ड है, तो सूर्य के साथ नहीं जमेगी। शनि नंबर है 2, इमोशंस है, कोई भी इमोशनल चीज का शनि से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए वैसे भी आप देखोगे कि 8 नंबर के जो लोग हैं ना, उनकी मैरिड लाइफ अच्छी होती ही नहीं है, बिकॉज वो जो शनि जो प्लैनेट है ना, वो मैरिड लाइफ के लिए बना ही नहीं है, डिसिप्लिन के लिए बना है, ब्रह्मचर्य के लिए बना है। तो उसके लिए 2 नंबर तो दोनों के दोनों परेशान रहते हैं। फिर 9 नंबर देख लो, मंगल का नंबर है, दोनों के दोनों ये बोल रहा है कि तुम इस तरह से डिसिप्लिन लाओ, मंगल बोल रहा है जो मैं करूंगा मैं वो करूंगा। तो 8 और नंबर के साथ भी 8 और 9 का भी कॉम्बिनेशन नहीं होता है। और शनि का 4 नंबर के साथ भी नहीं चलेगा, क्योंकि 4 नंबर को बहुत सब कुछ जल्दी जल्दी चाहिए। शनि देता है, देता बहुत है, लेकिन धीरे धीरे देता है, स्ट्रगल के बाद देता है, तो इसलिए एक दूसरे के साथ इनकी बनती नहीं है। परफेक्ट। 9 नंबर वालों को क्या करना चाहिए? 9 नंबर वालों की सिर्फ 2 ही जन के साथ नहीं बनेगी। एक तो नंबर चंद्रमा का नंबर 2 और 4, क्योंकि जो मंगल का नंबर है वो ये बोलेगा कि मुझे मेरा काम करने दो, मुझे अपना एक्शन करने दो, और वापस से 2 नंबर इमोशन की बात करेगा, तो दोनों की पटेगी भी नहीं। इसलिए आप देखोगे कि 29 जो बॉर्न है, जो भी 29 पे बॉर्न है, उन लोग की रिलेशनशिप में हमेशा प्रॉब्लम ही रहती है। उनकी रिलेशनशिप, अगर आपने किसी का भी 29 नंबर देखा, उन लोग को हमेशा रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। और दूसरा मंगल का नंबर है 4 नंबर, राहु के साथ उनकी बनेगी नहीं, क्योंकि राहु जो है वो सर है, सरी सर है और तेज दिमाग है, और मंगल को इससे कोई लेना देना ही नहीं है। 2 और 4 नंबर के साथ 9 नंबर की जमने वाली बिल्कुल भी नहीं है। ओके, बहुत सारे लोगों को क्लियर हो गया होगा, अब लोग शेयर करना स्टार्ट करेंगे। अबे आप ये भी देखोगे ना, मैंने देखा जो 9 नंबर वाले हैं ना, उनके पास इमोशंस की भी थोड़ी सी कमी ही रहती है, उनकी इमोशनल लाइफ जो है ना उससे थोड़े से परे ही रहते हैं। ह्यूमैनिटेरियन नंबर है, फिलैंथ्रोपिक नंबर है। ओके, परफेक्ट। हम बात कर रहे थे वास्तु के बारे में, और बहुत ज्यादा आप चीजें बता रहे थे कि डिफरेंस होता है वास्तु में भी। हम जितने पॉडकास्ट करें उसमें बहुत सारे महावास्तु वाले हैं जिन्होंने टेप और इन सारी चीजों की सिग्निफिकेंस बताई। क्या डिफरेंस क्या है? क्योंकि जब मैं वास्तु वाले से मिलता हूँ तो बहुत तरीके के वास्तु होते हैं, कुछ लोग, सबका अपना एक स्टाइल है वास्तु करने का, और सभी बेनिफिट भी कर रहे हैं। एब्सोल्युटली राइट। तो क्या डिफरेंस क्या है महावास्तु और दूसरे वास्तु को क्या कहेंगे, वैदिक वास्तु? वैदिक वास्तु, वैदिक वास्तु और महावास्तु में क्या डिफरेंस है? देखिए, महावास्तु जो है ना, ये मैंने जो पढ़ाई करी, मैंने पढ़ा भी है थोड़ा सा महावास्तु, मैंने जो देखा कि ये लोग है ना फेंग शुई के प्रिंसिपल्स पे चलते हैं, जो चाइनीज वास्तु। चाइनीज वास्तु, ओके। तो वो हमारे वैदिक महावास्तु पे नहीं चलते। जो हमारे जो वेद, जो हमारा जो कहते हैं ना, महाभारत में जो पैलेस बना था विश्वकर्मा ने बनाया था जी, लेकिन विश्वकर्मा वाज आर्किटेक्ट ऑफ गॉड्स। तो बेसिकली उन्होंने वास्तु फिगर आउट किया था। ओके ओके, गॉट इट, बताइए। ही वाज आर्किटेक्ट ऑफ गॉड्स। तो जो इंद्र का जो पैलेस था वो उन्होंने बनवाया था। वाओ। हाँ, तो वास्तु तभी से ये है। ठीक है। तो अब जब ये वहाँ वास्तु पढ़ा था,
थोड़ा सा मैंने पढ़ा तो मुझे ये समझ में आया कि कलर्स की ज्यादा बात करते हैं। हम भी कलर्स की बात करते हैं, बट इनका क्या है, हर कलर को इन्होंने एक एलिमेंट के साथ जोड़ लिया है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये कलर है ग्रीन तो इन्होंने इसको एक एलिमेंट के साथ जोड़ लिया है, और फिर इनका जो थॉट है कि अगर ये एलिमेंट कम होता है तो उसके पीछे वाला एलिमेंट हम उसमें ऐड कर लेते हैं तो वो एनहांस हो जाएगा, और उसको कम करने के लिए अगर हम दूसरा वाला एलिमेंट डाल देंगे तो कम। तो मुझे ये कॉन्सेप्ट नहीं समझा था। ओके। क्योंकि मुझे जैसे मैं एक दिन पूरा रही, 2 दिन मैंने कहा ये तो फंग शुई सिखा रहे हैं। तो उन्होंने जिन्होंने भी ये किया है महावास्तु, जो भी सिखाया है या जो किया है, पूरा का पूरा फंग शुई के प्रिंसिपल्स लेके दे हैव बेस्ड इट ऑन कलर्स एंड एलिमेंट्स। अब एलिमेंट की बात हम भी करते हैं, बट हम एलिमेंट के साथ साथ हम 8 डायरेक्शंस की बात करते हैं, और 8 डायरेक्शंस के साथ हम उनके देवताओं की बात करते हैं। ओके। तो इन्होंने थोड़ा सा वैदिक वास्तु से ले लिया, थोड़ा सा फेंग शुई से लेके महावास्तु बना दिया है। मैं प्योर वैदिक वास्तु करती हूँ। तो प्योर वैदिक वास्तु के क्या प्रिंसिपल्स होते हैं? प्योर वैदिक वास्तु मैं एक चीज बताता हूँ। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं कि वो फिश एक्वेरियम रखना चाहते हैं। बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं कि हम अपने घर में ये चीज करना चाहते हैं, एक्स चीज वाई चीज करना चाहते हैं। तो वैदिक वास्तु में कैसे करना चाहिए? अभी देखिए, फिश एक्वेरियम वापस से फंग शुई है। ओके। अब जैसे मैंने कहा, महावास्तु ने ये फंग शुई को अपना लिया और उसको महावास्तु बना दिया। तो फिश आप डेफिनेटली रख सकते हैं। मैं भी आपको बोलूंगी कि अगर आपको नॉर्थ का जो हमारा एलिमेंट है वो वाटर ही है, बट हमारे नॉर्थ के देवता भी हैं कुबेर। ठीक है, हमारे नॉर्थ के जो देवता है वो कुबेर हैं, इसलिए वहां से अपॉर्चुनिटीज आती हैं। अब अगर आपका नॉर्थ का डायरेक्शन इम्बैलेंस्ड है तो उस इम्बैलेंस को हटाने के लिए, रेक्टिफाई करने के लिए मेरे वास्तु में हम लोग डालेंगे जेमस्टोन्स। ओके। हम डालेंगे पिरामिड्स। हम यंत्र डालेंगे। नॉर्थ का जो यंत्र है, साथ में उसका जो प्रॉपरली वो नॉर्थ का जो हम करते हैं, उस चीज को देख के हम इस चीज को बैलेंस करते हैं। मैं है ना पट्टियां नहीं डाल सकती। दूसरा, हम कोई भी चीज है ना बाथरूम के और टॉयलेट्स के अंदर नहीं करते हैं। वो लोग टेप भी लगाते हैं। टेप लगाते हैं, मैंने देखा है, लेकिन मुझे थोड़ा सा ये वास्तु से परहेज है, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आता है कि टेप लगाने से कैसे वास्तु। देखिए, जब सबसे पहले मैंने वास्तु सीखा था 2008 और 9 में, हमको ये बोला गया था कि बाथरूम के अंदर कोई भी चीज नहीं करनी है, आपको जो भी चीज करनी है बाथरूम के बाहर करनी है। तो एक बाथरूम में टेप लगाने से मेरा लॉजिकल माइंड समझ नहीं पा रहा कि क्या चेंजेस हो सकते हैं। मगर वही मैंने ऊपर 3P लगा दिया, इधर लगा दिया 3P, बाजू में 3P लगा दिया, तो मैंने एनर्जेटिकली उसको कट कर दिया, तो वो वहां पे है बट उसको कट हो गया और हम बाहर कर रहे हैं। 3P क्या होता है? 3P हमारे पास एक पिरामिड होते हैं, उसमें 3 पिरामिड्स होते हैं और अंदर 27 पिरामिड्स का एक छोटा छोटा ये रहता है, तो टोटल पिरामिड्स हमारे 81 जैसे हो जाते हैं। okay. तो वो 3P का टोटल पिरामिड 27 होंगे एक्चुअली। ये तो 3P है, उसको हम एनर्जेटिकली कोई भी चीज, सपोज ये चीज कुछ गलत है, सपोज मेरा नॉर्थ ईस्ट का बाथरूम है, नॉर्थ ईस्ट का बाथरूम बहुत परेशानी वाला देता है। अब इसको मैं कैसे करूं? एक हो सकता है कि मैं बंद करूं, लेकिन आप बंद नहीं कर सकते हो। मैं ये नहीं बोल सकती तोड़ दो, इतना पैसा खर्चा नहीं करना है हमको। तो मैं क्या करूंगी, उसके आसपास में 3P लगा दूंगी। एनर्जी कंट्रोल होगी, काइंड ऑफ लक्ष्मण रेखा। हाँ, लक्ष्मण, वेरी गुड। आप बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर बन सकते हैं। लक्ष्मण रेखा हमने बना दी ताकि आप वो चीज मतलब वो चीज अब आपके लिए वर्जित हो गई, मतलब वो चीज अब नेगेटिव एनर्जी आपकी वो घर के अंदर नहीं आ रही है। फिर भी मैं ये नहीं कह रही हूँ कि नॉर्थ ईस्ट का आपको बाथरूम रखना चाहिए, वो गलत है, मगर हम तोड़ नहीं सकते, तो उसका थोड़ा बहुत हम उपाय कर सकते हैं। अब वो येलो टेप जो है ना कलर का, वो मुझे समझ में नहीं आता है। रेड टेप समझ में नहीं आता है। वो एक ऐसा है, वो मुझे बस उनका जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में नहीं आ रहा है। उन्होंने भी फेंग शुई की तरह चीजें रख दी हैं, ईगल रख दी है, वो लायन का स्तंभ रख दिया है, घोड़े रख दिए हैं। तो वो जो भी हम अगर घोड़े भी हम जो ले रहे हैं, एक्चुअली वो वास्तु नहीं है, वो फेंग शुई के हिसाब से भी अगर कोई वास्तु वाला बताता है, जैसे मैं भी बोल देती हूँ आप घोड़े रख लीजिए, तो वो चीजें काम तो करती हैं, लेकिन वो वास्तु का नहीं है। ओके, तो उससे घर के एलिमेंट्स का कुछ लेना देना नहीं है, वो बस एक्स्ट्रा एक्टिविटी हो गई। हाँ। जैसे 7 घोड़े की पेंटिंग लगाने से गुड लगाता है, वो ईस्ट में लगाता है, तो वो काम तो कर रहा है, काम करेगा, पर वो वास्तु नहीं है एग्जैक्ट। बिल्कुल नहीं। मेक सेंस। ओके, आपने बात करी स्टोन्स और आप बहुत सारी चीजें करवाते हो। हम लोग भी एक प्रोडक्ट लाइन लेके आ रहे हैं, बिकॉज इतनी सारी कंप्लेंट्स आती हैं, इतनी सारी रिक्वेस्ट आती हैं कि हमारे को ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, और बहुत सारे लोग कनेक्ट नहीं कर पाते एस्ट्रोलॉजर्स वगैरह से। तो मेरी एस्ट्रोलॉजी की जो हमारी टीम है, हम लोग बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे थे कि क्या कर सकते हैं, तो हमने स्टोन्स का एक पूरा स्टार्ट कर रहे हैं। तो और मैं देख रहा हूँ आप भी लेके आए हो, तो एक बार आप ये भी एक्सप्लेन कीजिए कि क्या ये
एक्चुअली बेनिफिशियल होते हैं या नहीं होते, और अगर होते हैं तो क्या क्या इम्पैक्ट आता है इनसे? देखिए, मैं पूरा तो लेके नहीं आई हूँ, मैं थोड़े से स्टोन्स लेकर आई हूँ, लेकिन जैसे अभी आपने देखा कि अगर मैं ये बताऊँ आपको, तो दिस इज द एंटायर 7 क्रिस्टल सेट, जी है ना, कैमरा में दिखा दिया 7 क्रिस्टल सेट, ऊपर वाला में देख लेंगे। हाँ जी, 7 क्रिस्टल सेट है। अब अगर आप देखेंगे तो ये 7 चक्रास के साथ हमारे कोऑर्डिनेशन है, और इन सबके ऊपर जो चक्र का जो सिंबल है, अनाहता चक्र का सिंबल है, मणिपुरा का सिंबल है, स्वादिष्ठाना का सिंबल है, वो इस पे ड्राइंग की हुई है। अब अगर सपोज हमने ऑरा की बात की, अभी कभी आपको यूज करना है, ये आप तब यूज कर सकते हो, और ये मैं जानबूझ के लेके आई कि सारे ऑडियंस को बेनिफिट आए, कि अगर आपको लगता है आपका ऑरा क्रैक है। अब हमारा ऑरा क्यों क्रैक होता है? कभी हमें सैड रहते, डिप्रेस्ड रहते, दुखी रहते, और सभी रहते हैं, सबकी लाइफ में ऊंच नीच आनी है, क्योंकि आप यहाँ पे अपने कर्म का फल लेने आए हैं, है ना। हमेशा अच्छा समय नहीं होता है, हमेशा खराब समय भी नहीं होता है। तो उस टाइम पे अगर आप डिप्रेस्ड हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है, ब्रेकअप हुआ है, लाइफ स्टैग्नेंट है, तो हम क्रिस्टल्स का काफी यूज कर सकते हैं, हम क्रिस्टल्स पहन सकते हैं, हम क्रिस्टल्स अपने बॉडी में ऑरा क्लेंजिंग के लिए यूज कर सकते हैं। तो क्या करना है, ये 7 चक्र के हिसाब से आपको अपने बेड पे लगा दीजिए और उस पे आप लेट जाइए। अगर आप लेट जाएंगे तो उससे क्या होगा कि आपको एनर्जी मिल जाएगी। अगर आपको लग रहा है कि पीछे नहीं हो रहा है, तो आप अपने यहाँ की फ्रंट ऑफ द बॉडी में लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और उस वक्त फिर आप यूट्यूब पे जाके कोई भी अच्छा आप चक्रा क्लेंजिंग मेडिटेशन, या एक साउंड, जैसे आपका बेल आता है, साउंड हीलिंग में जो आज के बात आते हैं, साउंड हीलिंग बात्स करके आते हैं ना, वो सारे के सारे, वो आप मेडिटेशन कर सकते हैं। व्हाई? बिकॉज जब आप वो साउंड सुनेंगे तो फ्रॉम द बीटा लेवल आप अल्फा लेवल में चले जाएंगे, थीटा लेवल में चले जाएंगे। अब इसका फायदा क्या है? जब मैं इस अवस्था में रहती हूँ तो मैं बहुत सोचती रहती हूँ, मैं वही चीजें सोचती रहती हूँ, अरे ये ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ। जब हम ये म्यूजिक सुनते हैं तो म्यूजिक के थ्रू एक तो आपका प्रसन्न हो जाता है मन, तो म्यूजिक के थ्रू आप नीचे लेवल पे चले जाते हैं और आपकी हीलिंग होना शुरू हो जाती है। और उस वक्त आपके ये स्टोन्स आपके काम आते हैं और आपके सारे चक्र बैलेंस हो जाते हैं। ये आप हफ्ते में 1 दिन कीजिए, 15 दिन में 1 दिन कीजिए। ये क्लेंजिंग के बाद एक ही चीज आपको ध्यान रखनी है, ये सारे स्टोन्स जो है आपको जाड़े नमक में, नमक जो होता है जाड़ा, जो 6, 8, 10 रुपए किलो का आता है, उसमें डाल के आप 24 घंटे तक रख लीजिए, धो लीजिए, फिर सूर्य के इसमें आपको सुखाना है, ताकि जो सूर्य की जो रेज है उससे वापस से ये एक्टिवेट हो जाए, एनर्जाइज हो जाए, और इससे लोगों को बेनिफिट हो जाए। तो ये 7 चक्रा सेट से लोगों को बहुत बेनिफिट आता है। सो आई टेल यू, जी सॉरी आई एम कटिंग, आई टेल यू मैं कैसे यूज करता हूँ। मैं बहुत हमेशा पहन के नहीं रखता था, बहुत सारे लोगों ने देखा भी नहीं होगा पहनते हुए। मेरे को मेरे एस्ट्रोलॉजर ने दिया था पायराइट, और थोड़े से और दिए थे जिनका मेरे को नाम भी नहीं याद रहता है। सो उनसे मेरी बहुत हेल्प हुई है। और मैं कब पहनता हूँ ना, वो एक प्लेट भी उन्होंने दी थी जहाँ पे वो चार्ज होते हैं, और दूसरा मैं मेडिटेशन के टाइम पे पहनता हूँ। बस ये मेडिटेशन के टाइम पे पहनना है आपको। जब आप मेडिटेशन करते हैं आप ये यूज कीजिए। हाँ, तो ये दोनों है, एमेथिस्ट है, लेपिस लजुली है। अपने आप तो का तो ये काम ही है बोलना, आपका बोलना और थ्रोट चक्र और अच्छा हो जाएगा। और आपको थर्ड आई पे अगर आप जब क्राउन चक्र पे रखेंगे तो आपका वो और आपको आइडियाज आएंगे यूनिवर्स से। और आपने पायरेट की बात की, मैं पायरेट लेकर आई हूँ। हाँ, वो भी ऐसा सही है, बट वो क्रिस्टल फॉर्म में भी हाँ, तो ये तो ये आपका है ना, अपने घर के लॉकर में रखिए। गोल्ड पायराइट है, फूल्स गोल्ड बोलते हैं। ऑडियंस को बेनिफिट बताइए। हाँ, ये गोल्ड पायराइट है, फूल्स गोल्ड बोलते हैं। इससे क्या बेनिफिट होता है कि आपने जब अपना ये आपने बार बार देखा तो आपको लगता है गोल्ड है, गोल्ड है। आपका सबकॉन्शियस माइंड उस चीज को मैनिफेस्ट करेगा कि हाँ मेरे पास पैसा है। और ये सुंदर भी है ये सुंदर भी है, और इसको देखो, इसको देख के आपको लगेगा गोल्ड है आपके पास, तो आप अपने इसमें लॉकर में रखिए। और आप अपने ब्रेसलेट में भी रख सकते हैं। मेरे पास छोटे छोटे ब्रेसलेट्स भी हैं, उसके अंदर भी आप पहन सकते हैं। और ये आपको जब आप देखोगे ना चमकेगा। सबकॉन्शियस माइंड डजंट अंडरस्टैंड लैंग्वेज, वो सिर्फ पिक्चर समझता है। तो वो पिक्चर देख रहा है, बोले हाँ मुझे ये बोला गया था, ये गोल्ड लग रहा है, ये पायरेट से मुझे पैसा आएगा, आएगा ही आएगा। नाम ही इसका फूल्स गोल्ड है। तो गोल्ड पायरेट बहुत ही अच्छा क्रिस्टल है, बहुत ही अच्छा, जिस एस्ट्रोलॉजर ने आपको सजेस्ट किया था, वेरी नाइस। ये आपसे पैसा जरूर लेकर आएगा। रिसेंटली हमने अभी कार्मिक जेम्स करके ये लॉन्च किया, जहाँ पे हम सारे ब्रेसलेट चार्ज और बिल्कुल प्योरिटी के साथ देने की कोशिश कर रहे हैं। इसके पीछे सिर्फ 2 कारण थे। पहला कारण कि मेरे पास 17-18 हजार से ज्यादा कुंडली आई हैं, जिसमें लोग सिर्फ परेशानी है और वो मदद मांग रहे हैं। और मेरे को था कि मैं कितने भी एस्ट्रोलॉजर्स को हायर कर लूं, कितनी भी बड़ी टीम बना लूं, हम एकदम से 17,000 लोगों को नहीं हील कर सकते या हेल्प कर सकते। वो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता, साल, और किसी पे भी टाइम नहीं है। वो मेरे व्हाट्सएप तक पहुंच जाते हैं कि आप हेल्प नहीं कर रहे। तो हमने एक प्रोडक्ट लाइन निकाली इन्हीं में, जेम्स वगैरह में,
और एक्सपर्ट्स की टीम गई, हम जयपुर से बाल लेके आए, मैं गया था खुद और मेरे लिए बहुत नया था। और जब मैंने अपने पे एक्सपीरियंस किया, मैं बहुत रेगुलर नहीं पहनता ये चीज़ें, बट मैं मेडिटेशन करते हुए, पूजा करते हुए मैंने ट्राई किया और मेरे को डिफरेंस दिखा। जब मैं वो नहीं पहन के पूजा कर रहा होता था, मैं कनेक्ट तो भगवान से तब भी कर रहा हूँ, बट जब मैं पहन के कर रहा हूँ तो पता नहीं कुछ और मैजिकल हो रहा है। हाँ, वो फील मेरे को नहीं पता कैसे एक्सप्रेस करूं, बट वो हो रहा है। तो वो बस वही था। और मैं एक्साइटेड हो गया जब आपने ये सब बैग से निकाला ना, तो इसलिए आई वांट कि ऑडियंस को बाकी भी चीजें बताइए आप। अच्छा, तो ये आपका ये है, जैसे आपका ईवल आई देखो, लोगों को नजर तो लगती है। आज जी। आप कुछ सोशल मीडिया पे डाल रहे हो, फेसबुक पे डाल रहे हो, आपकी खुशी देख के सब खुश नहीं होते हैं। ये आजकल रेगुलरली दिख रहा है। और जब अगर आपकी कुंडली में आपका शुक्र अच्छा नहीं है, राइट। तो डेफिनेटली जो लोग जेलस हैं वो आपके साथ प्रॉब्लम करेंगे। तो मैं ये ईवल आई जो है, ये जो ब्लू कलर है, ये इट इज अ होली कलर, स्पिरिचुअल कलर, ये ब्लू है, ये भी ब्लू है। तो आप देखेंगे कि आप जब ये स्पिरिचुअल, ये जो आप ईवल आई अपने घर के बाहर लगा दीजिए। अगर घर के बाहर नहीं लगाना है तो आप अपने घर के अंदर, जैसे कोई अंदर घुसता है वो उसको ये दिखेगा, वो बोलेगा कि भाई जो भी नेगेटिव थॉट्स है वो तुम्हारे पास रखो, जो मेरे पॉजिटिव थॉट्स है वही लेके अंदर आना। राइट। ये जैसे होता है, एक तो सुंदर तो होता ही है, बट दूसरी चीज, अगर कोई नजर लगती है तो क्या ये टूटता है या क्या होता है? यस, आपको सडनली आपको दिखेगा कि ये चीज टूट गई है, एक क्रैक आ गया, तब आपको वो चीज को पानी में विसर्जित कर देना है या फिर आपको कुछ गाड़ देना है, क्योंकि ये भले शायद ना टूटे, ये भले ना टूटे, बट आप जब ईवल आई जो है वो छोटा सा गले में पहनते, पैर में पहनते। अगर आप देखेंगे तो मेरे पास ईवल आई है, मैं ईवल आई का ब्रेसलेट डाल के बैठी हूँ। जी, ऑडियंस को भी दिखाइए। वो दिखेगा कि नहीं दिखेगा, ये देखो, ये है मेरा ईवल आई हमजा जी। छोटा सा मैंने चाम डाल के रखा है कि भैया अगर कोई भी नेगेटिव असर मेरे ऊपर डाल रहा है, क्योंकि मैंने भी अक्सर नोटिस किया कि जब मैं ज़्यादा पॉडकास्ट पे जाती हूँ या जब मैं सोशल मीडिया पे इतना आ रही हूँ या फिर मैं कोई पार्टी से जाके आती हूँ, तो मैं भी बहुत नेगेटिव, मैं बीमार हो जाती थी, मैं परेशान हो जाती थी। तो मैंने ये इंटेंशन, देखो एक बात याद रखना, हर चीज़ के पीछे इंटेंशन होना चाहिए। तो मैंने ये डाल के रखा है कि जो भी नज़र है वो नज़र उसके पास ही चली जाए, उसके थॉट्स उसके पास ही चले जाए, और जो पॉजिटिव थॉट्स है वो मैं एम्ब्रेस कर लूँ, बस। तो मैंने इसलिए मैं ईवल आई को अपने साथ हमेशा रखती हूँ कि भैया कोई भी नेगेटिव हमारे तक नहीं पहुंचे। हम नेगेटिव सोचते नहीं है, लेकिन कभी कभी जो लोग हैं वो नेगेटिव सोच लेते, सब आपके बारे में अच्छा नहीं सोचेंगे। 100%। और देखते भी इतने सारे लोग हैं। हाँ। मेरे को सबने सजेस्ट यही किया कि आप अपना ऑरा प्रोटेक्ट करो, क्योंकि आप बहुत ज्यादा लोगों के नजरों में होते हो। बहुत सारे लोग आपको प्यार भी करते हैं, और जितने प्यार करते हैं तो कहीं ना कहीं किसी के मन में कुछ भी आ सकता है। वी डोंट नो। हालांकि मैं तो पॉजिटिव हूँ कि मेरे साथ कृष्ण जी है तो मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता। बस कृष्ण भगवान है तो फिर और क्या चाहिए। लेकिन क्या होता है कि ये अगेन सबकी मान्यता है, जैसे अभी कृष्ण भगवान हर जगह नहीं हो सकते, तो एंजल्स होते हैं। तो आप मेरे साथ तो कृष्ण जी हैं हमेशा। अच्छा, नहीं, मैं ये नहीं बोल रही हूँ, मैंने सबके साथ है। आप अपने कृष्ण, भगवान सबके साथ। जैसे अभी हमारे पास ये ब्रेसलेट है, अभी ये ब्रेसलेट कॉन्फिडेंस के लिए ब्रेसलेट बहुत अच्छा, और हमने ना छोटे छोटे चार्म्स इसमें एंजल्स के लगाए। तो अगर अब मैं किसी को दूंगी तो मैं बोलूंगी ये एंजल्स आपको प्रोटेक्ट करेंगे। अब उन्होंने ये लग गया कि ये इन्होंने ये कॉन्फिडेंस के लिए दिया है, ये एंजल्स मुझे प्रोटेक्ट करेंगे, ये काम करेगा ही करेगा। राइट। अडोंटॉक्स हिंदी पॉडकास्ट प्रेजेंटिंग कार्मिक जेम्स टू यू। अब ये कार्मिक जेम्स क्या है, आई विल शो यू फर्स्ट, उसके बाद मैं आपको स्टोरी बताऊंगा। सो कार्मिक जेम्स, हमने एक प्रोडक्ट लाइन निकाली है फॉर ऑल दोस्त जो लोग एस्ट्रोलॉजिस्ट तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, फॉर ऑल दोस्त जो मेरे पास आते हैं और पूछते हैं कि यार आप हमारे को बताओ कि सही एस्ट्रोलॉजर कौन सा है, आप मेरे को बताओ। तो आई टेल यू दिस इज अ परफेक्ट वे आप अंदर घुस सकते हैं इस ऑकल्ट साइंस की इंडस्ट्री में। इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है जो मैंने एक छोटी सी वीडियो में डाल दी है। आपको हमारे चैनल पे वो पूरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें हम पूरा बता रहे हैं कि कार्मिक जेम्स क्यों शुरू हुआ है और इसके पीछे क्या लॉजिक है। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि आई नो आपका बहुत इंटरेस्ट बना हुआ है इस पॉडकास्ट में, तो सो सॉरी, बट आई शो यू क्या चीज़ें हैं। ब्रेसलेट्स हैं, और हम ब्रेसलेट्स नहीं बेच रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, हम लोग ये चार्ज कर रहे हैं और ये आपके लिए बने हैं। ये इसको हमारी टीम, जो एस्ट्रोलॉजिस्ट की टीम है जो हमने हायर कर रखी है, वो आपके लिए चार्ज करेंगे ब्रेसलेट्स, और तब आपके पास पहुंचेंगे। बहुत सारी चीज़ें, आप वेबसाइट पे जाइए, वेबसाइट देख लीजिए, बस इनको खरीदना मत। रीज़न खरीदने ना, मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा मत खरीदना, बिकॉज इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। अगर आप इन पे बिलीव नहीं करते हो तो ये आपके लिए काम नहीं करेंगे, एज सिंपल एज दैट। अगर आप इन पे नहीं मानते हो तो इनको बिल्कुल मत खरीदना। अगर आप मानते हो, देखो सिंपल सा लॉजिक है, आपकी बॉडी, भूत प्रेत, पिशाच, भगवान सब इस दुनिया में हैं। आप जिस पे मानते हो आप उसको अट्रैक्ट कर लेते हो। तो अगर आप इन पे मानते हो तो ये आपके लिए काम करना शुरू करेंगे। आई एम सो सॉरी मैं बीच में आया, सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और एक बार आप ये वेबसाइट देख लीजिए, और राधे राधे।
तो जैसे आपको कृष्ण जी हैं आपके साथ, वो आपके साथ काम कर ही रहे हैं। सो बेसिकली इनमें ये सारे स्टोन्स की एनर्जी होती है। यस, और ये स्टोन्स की एनर्जी कॉस्मिक एनर्जी के साथ सिंक होती है। हाँ, देखो ये स्टोन्स है, ये आपके धरती के नीचे से आए हैं, राइट। तो दीज ऑल ऑल जेम स्टोन्स, इनके काफी हाई एनर्जी रहती है। तो अब है ना, ये है ना बहुत सिंपली आप यूज कर सकते हो। अगर आपको कोई सैडनेस है, डिप्रेशन है, स्टैग्नेशन है, उसमें आप आराम से यूज कर सकते हो। एवरीबडी कैन नॉट अफोर्ड। अच्छा, ये सबसे अच्छा मुझे पता है क्या लगता है क्रिस्टल्स का, एवरीबडी कैन वेयर एवरी क्रिस्टल। आपको ये प्रॉब्लम है, आपने ये क्रिस्टल पहन लिया। आपको ये प्रॉब्लम है, आपने क्रिस्टल पहन लिया। अभी वो एमेथिस्ट क्रिस्टल है, मैं बहुत ओवरथिंक कर रही हूँ, मैं डिप्रेस्ड हूँ, मेरे अंदर कोई एडिक्शन है, तो वो बंदे को एमेथिस्ट का क्रिस्टल पहना दो, पर्पल वाला, ये वाला पर्पल वाला बना दो। उसमें हल्का सा हमने मोती भी डाल के रखा है ताकि थोड़ा सा कूल हो जाए, माइंड कूल हो जाए, है ना। तो ये पर्पल वाला ब्रेसलेट उसको पहना दो। अगर उसको वो ब्रेसलेट नहीं तो एक बड़ा सा क्रिस्टल जो है 5 kgs 4 kgs का उसके पास रख दो, वो थोड़ी सी माइंड शांति हो जाएगी, उसको इंटॉक्सिकेशन थोड़ा सा कम हो जाएगा। पहले के टाइम पे एक मैं सेलिब्रिटी से मिली थी, उनसे मैं उनकी जो डॉटर को मैं क्रिस्टल समझा रही थी आज से 10 साल पहले। तो वो वहां पे प्रेजेंट थे, तो उन्होंने मुझे बताया था कि अरे ये तो बहुत सही है कि आप जो एमेथिस्ट की बात करो एडिक्शन में, जो रोमन एम्परर्स थे वो अपने जो जनरल्स थे उनको है ना एमेथिस्ट के ग्लासेस में ड्रिंक्स देते थे ताकि वो ज्यादा ड्रिंक ना करें और सोबर रहे। हाँ। तो आपका एमेथिस्ट इज वेरी मच कनेक्टेड टू एडिक्शंस, माइंड का कामनेस। तो जिनको ये सब प्रॉब्लम्स है आप वो रख सकते हैं वो क्रिस्टल। वाओ, मतलब अगर किसी की शराब की लत छुड़ानी है, लेकिन देखो 100% मैं क्या बोलती हूँ, ये तभी काम करेगा जब मुझे शराब की लत छोड़नी है। दैट्स इम्पोर्टेंट। अगर मैंने तुम्हें कुछ भी बोल दिया और तुम्हें वो काम, जैसे मैंने आपको ये बोला, अभी आपने मुझे क्या बोला, कृष्ण जी मेरे साथ है, मैं कितना भी आपको एंजल्स बोलूं कि एंजल आर्कएंजल माइकल है, शैम्यूल है, ये कर लेगा वो करेगा, तुम्हें तुम्हारा बिलीफ कृष्ण भगवान पे, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपका बिलीफ अच्छा नहीं है, सही नहीं है, आपको जिस पे बिलीफ है, तो जिस दिन आप बोलोगे ना कि हाँ मुझे मेरी ड्रिंक छुड़ानी है, तब वो एसोसिएशन काम करेगा। सो बेसिकली आपके साथ ये स्टोन्स में तो एनर्जीज हैं, हेल्प होती है। अगर ये स्टोन्स पहाड़ों पे हैं, पृथ्वी पे है, तो इनकी एनर्जीज ऑलरेडी है। इट जस्ट कि इसके होते हुए आप अपनी एनर्जी इनके साथ सिंक कर पाओ। जैसे इंसान सब है, इजिप्ट का टाइम था ना, तब आपको ये सारे हीलिंग टेम्पल्स हुआ करते थे। यहाँ पे सारे के सारे क्रिस्टल लाखों, मतलब इट वाज हेवी। आजकल भी है ना क्रिस्टल बेड्स होते हैं जो 5-5 6-6 लाख के मिलते हैं, उस पे इंसान को सुला देते ताकि वो आराम से, लाइक इट मेक्स सेंस, क्योंकि साउथ अमेरिका में मिलते हैं। राइट। मैं एक एग्जांपल दूंगा, इससे और क्लैरिटी मिलेगी। हाँ। जो मैंने फील किया, मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ कहीं पे भी जाता हूँ, सपोज हम हरिद्वार गए, मथुरा गए, कहीं भी गए, हर एक इंसान को अपने लेवल पे भगवान फील होते हैं। एब्सोल्युटली राइट। क्योंकि अब सपोज मेरे को शायद कम फील हो, क्योंकि मैं अगर वहां पे जाके बिजनेस का ही सोच रहा हूँ कि मेरे को नेक्स्ट पॉडकास्ट क्या करना है, तो शायद मैं उतना कनेक्ट नहीं किया। बट अगर मेरी मम्मा है और वो बिल्कुल सिर्फ कृष्ण जी के बारे में सोच रही हैं, तो शायद मैं 30-40% कनेक्ट करा भगवान से, मम्मा 90-80-90% कराई। एब्सोल्युटली। तो और अगली ट्रिप पे मम्मा का दिमाग कहीं और मेरा अलग हो, तो मेरे को वो अलग एनर्जी हुई। तो ऐसे ही इन स्टोन के पास अगर जितना मैं अपनी बॉडी को और अपने थॉट्स को सिंक करूंगा, उतना मेरे लिए काम करेंगे। अब जैसे मैंने कहा ऑरा को करना है क्लियर, जिस लोगों ने ये ऑरा को हर हफ्ते किया, आप देखना 3 महीने के अंदर उनकी लाइफ में फर्क आ जाएगा। मैं नहीं बोलूंगी करोड़पति बन जाएंगे, आई कैन नॉट प्रॉमिस दैट, बट आपका सोचने का तरीका, आपके हैबिट्स, आपका डिसिप्लिन, आपको हल्के हल्के जो आपके डिजीजेस हैं वो चले जाएंगे, क्योंकि आपका ऑरा क्लीन हो रहा है ना, तो उससे आपको फर्क होगा। लेकिन अगर जो उन्होंने किया 1-2 बार और नहीं किया, तो फिर वो उसका बेनिफिट कैसे ले सकते हैं। परफेक्ट। मूविंग ऑन, अब हम आपके स्पेशलिस्ट पे आते हैं, टेरो पे आते हैं। हाँ जी। पहले थोड़ा सा जो नई ऑडियंस है उनको टेरो के बारे में बताइए आप। अच्छा, टेरो कार्ड मैंने 2004 में सीखा था और मैं तब से कर रही हूँ। माय मदर ऑल्सो इज अ टेरो कार्ड रीडर, और मैंने मेरी मदर के साथ टेरो कार्ड 96-97 में किए थे, एक्सपीरियंस किए थे, जब वो मेरा टेरो कार्ड रीडिंग करती थी। तो मुझे तभी से कोई अट्रैक्शन हुआ था, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि मैं एक टैरो कार्ड रीडर बनूंगी। उसके बाद ये टैरो जो है ना, मुझे बहुत एक मिस्टिकल साइंस लगता है, बिकॉज एक गाइडेंस है ना, आपको फटाफट मिल जाती है कि भैया ये चीज़ मेरे लिए अच्छी है, ये चीज़ मेरे लिए खराब है। और डॉन टॉक्स में आने से पहले भी मैंने टैरो किया था कि मुझे यहाँ जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तो मुझे यस आया था, इसीलिए मैं यहाँ पे आई और मुझे बहुत अच्छा लगा।
यहाँ पे आके सब लोगों से मिलके वेरी वार्म फीलिंग, ये मिलना भी बहुत एक सौभाग्य की बात होती है। अरे वाह, हमारा सौभाग्य है। अब मेरी तारीफ बाद में करना, पॉइंट है। जेन्युइन था। नहीं, आई नो जेन्युइन था, बट अभी फोकस हम कंटेंट पे रखेंगे, लोगों के हित के लिए। जैसे आपने बताया था ना, मेरा 9 नंबर है, मेरे हित बाद में, जनता का हित पहले। ठीक है, तो पॉइंट है कि हम आएंगे इस पे। ठीक है, तो ये करते हैं कि तो जो टैरो कार्ड्स हैं ये 78 कार्ड्स होते हैं। इसमें से 22 कार्ड आपको बोलना है, 78 कार्ड्स होते हैं, उसमें से 22 कार्ड्स जो होते हैं वो मेजर आर्काना होते हैं, यानी कि द मेजर मिस्ट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। आर्काना मतलब मिस्ट्री, कुछ छुपा हुआ, ठीक है, एंड दे आर द मेजर आर्कीटाइप्स के ऊपर वो मेजर आर्काना आया है। और माइनर जो होते हैं वो होते हैं जैसे आपके पैसे की, अगर आपने देखा कि स्प्रेड में बहुत कॉइन्स हैं तो आप समझ जाओगे कि ये पेंटिकल्स हैं तो ये पैसे की बात कर रहे हैं, अगर वॉन्ड्स हैं तो ये करियर की बात करे, अगर कप्स हैं तो ये इमोशंस की बात करे, अगर सोर्ड्स हैं बंदे को एंजाइटी है। तो ये ना बड़ा क्रिस्टल क्लियर, जब आप एक पिक्चर देखते हो ना तो क्रिस्टल क्लियर चीजें हो जाती है। तो मुझे बड़ा ही अच्छा लगता है, मुझे बहुत ही ऐसा लगता है कि ये जो टैरो है बहुत ही अच्छा आपका फ्रेंड हो सकता है। आपको गाइडेंस के लिए, आपको जब आपको गाइडेंस चाहिए आप टैरो को पूछिए। जब तक आप एकदम अलाइंड हो और रेडी हो आंसर के लिए तो ये टैरो कार्ड आंसर देंगे। और ये मैंने बहुत बार नोटिस किया है, मैंने खुद का सोके ना, मैं खुद का बात कर सकती हूँ। हाँ, 100% आपका पॉडकास्ट है, ऑडियंस जानने के लिए, अभी देखिए आपको जानने के लिए रही है। नहीं, मैं तो सिर्फ एक माध्यम हूँ। मैंने एक बार जब किया था अपने लिए टैरो कार्ड 2005 में, मैंने कहा था कि मुझे कुछ तो भी उपाय करने नासिक जाना था, तो मैंने टैरो में पूछा कि मुझे अभी जाना चाहिए कि मुझे अगले हफ्ते जाना चाहिए। तो टैरो ने बोला ये हफ्ते मत जाओ, अगले हफ्ते जाओ। तो मैंने बोला ये क्या कर रहा है टैरो, जाना है तो कभी भी जाना है। और मैं गई, आते वक्त मेरा एक्सीडेंट हो गया। तो टैरो मुझे गाइड कर रहा था कि मत जाओ, एक्सीडेंट। तो एक्सीडेंट की घड़ी वो थी ना, जाना ही था तो मैं गई, टैरो ने ना बोला तो भी गई। उस दिन के बाद मैं थोड़ा सा संभल जाती हूँ और छोटी सी छोटी चीज पे भी मैं टैरो पे पूछ लेती हूँ। आपको बहुत सारी चीजें दिखती है, डेथ भी दिखती है, मुझे काफी लोगों की डेथ भी दिखती है, तो मैं बंद कर देती हूँ। मतलब अब ऐसे सब बोल के रखा है कि मुझे डेथ मत दिखाओ लोगों की। डैम, ओके, ये तो इंटेंस हो गया। और मैं जानना नहीं चाहूंगा क्योंकि नेगेटिव हो जाता है बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। मतलब हालांकि मेरे को पर्सनली मेरे बारे में होगा तो मैं जानूंगा, बट फिर ऑडियंस में नेगेटिविटी ना आ जाए। सो मूविंग ऑन, तो एक्सट्रीम लेवल पे सब कुछ ही पता लग सकता है, सब कुछ पता लग सकता है। आपको कितना देखना है, आपकी थर्ड आई कितनी अच्छी है, आपको कितना देखना है और आपको दिखेगा। प्लस ऑडियंस जो आपके पास आया है, क्लाइंट किस फेथ से आया है, आपको टेस्ट करने आया है या वाकई में आंसर लेने आया है। अगर वो वाकई यस, तो अगर कभी कभी मैं टैरो कार्ड, अरे तो वो वही बोलेंगे दे विल कम ओनली। मुझे एक याद आ रहा है कि एक इंसिडेंट, तो मुझे बोला कि मैं क्वेश्चन पूछूंगा, मैं क्वेश्चन पूछूंगा लेकिन मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा नहीं। हाँ। तो मैंने कहा ठीक है। हाँ। तो मैंने बोला शफल करके दे दीजिए। मैंने शफल करके कार्ड्स खोले तो मैंने बोला कि सर आप जो बात कर रहे हैं वो किसी रिलेशनशिप के बारे में है और वो रिलेशनशिप आपकी वाइफ की नहीं है। वो इतना डर गया। वाह, तो ये हम अभी कर सकते हैं लाइव कुछ ऐसा? हाँ कर सकते हैं। डन। तो मैं भी ऐसे ही करूं, मैं भी टेस्ट करता हूं आपको, सो दैट क्योंकि मैं दिस आई बिलीव यू, बट टेस्ट करने का रीजन ये है कि बहुत सारे लाखों लोग देख रहे हैं, उनको भी उतना बिलीव होना चाहिए। और मैं आपके साथ थोड़ा सा कम ऑनेस्ट होगा, इनके साथ पूरा ऑनेस्ट हो। ये फेयर डील तभी हो पाएगी। सो आई विल बी थोड़ा सा ऐसे ब्रूटल आपके ऊपर। ब्रूटल मत हो ना, अनक्रॉस कर दो लेग सबसे पहले। सबसे पहले अपने लेग्स अनक्रॉस करो, मुझे अपना पूरा नाम और डेट ऑफ बर्थ बताओ। सो माय फुल नेम इज वरुण वाधवा, WADHWA, and date of birth is 24/02/1999। ठीक है, ठीक है। जो भी क्वेश्चन पूछना है वो पूछो, और जो क्वेश्चन पूछोगे जितना मुझे दिखेगा मैं बताऊंगी, जितना आपका येस होगा नो होगा। ओके। मैंने आपका पूरा नाम पूछा वरुण वाधवा, तो मैं आपके हायर सेल्फ से कनेक्टेड हूँ इस वक्त। वाह। वो मैं अब यहाँ पे भी हो सकती हूँ, 1200 किलोमीटर दूर भी हो सकती हूँ। तो अभी आप मेरी एनर्जी सिंक कर पा रहे हो? आपको फील हो रहा है कुछ? मैं ज्यादा फील नहीं करती हूँ, मेरा टैरो है, मुझे जवाब देगा। अच्छा, तो मतलब ये ज्यादा इम्पोर्टेंट फील कर रहा है आपको? मैं ही नर्वस हो गया हूँ, पता नहीं क्या। ले लीजिए, सवाल सोच लो। सब नहीं, सवाल अच्छा, सोच के आपको करना था। ओके। नहीं तो फिर बहुत सारी चीजें आ रही थी ना, तो नहीं, प्लीज एकाग्रता से आप सवाल पूछो। क्या आपको पूछना है आपके लाइफ के बारे में, किसी चीज के बारे में, पर पूछना अपने लिए ही। Then you can't, because the energy is flowing for Varun Vadhva only. Right.
थैंक यू. अब आई एम गोइंग टू रिमूव 7 cards फ्रॉम योर. ओके. वरुण देखो जो कार्ड्स आ रहे हैं मैं वो पढ़ रही हूँ. अगर मैं इसको 2-3 तरह से देख सकती हूँ. ये 2 तरह का क्वेश्चन है. एक तो है कि कुछ ना कुछ एक सेलिब्रेशन या कुछ ना कुछ एक लाइफ में चेंज आने वाला था, या घर खरीदने वाले थे, कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड क्वेश्चन है, या फिर आपका कोई तो भी एक फ्रेंड के साथ ऊपर नीचे ऊंच नीच हुई है, वो भी एंजाइटी और वो भी परेशानी हो रही है. फ्रेंड भी हो सकता है, एक मेल फिगर दिख रहा है, फादर भी हो सकते हैं, फादर जैसा फिगर भी हो सकता है. काफ़ी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही हैं. कहीं बहुत हर्ट और एंजाइटी के इश्यूज दिख रहे हैं मुझे. अच्छा. बहुत ज़्यादा आपको ऐसा लग रहा है कि हर्ट हुए हो किसी इंसिडेंट से आप, और वो हर्ट आप अभी भी आपको दिख रहा है. एंड बट धीरे धीरे आप वो हर्ट से बाहर निकल रहे हो. आपको टाइम लगेगा अक्टूबर नवंबर तक वो हर्ट से बाहर निकलने के लिए. लोकेशन चेंज कर सकते हो, अपने थॉट्स बदलोगे, बिहेवियर बदलोगे, जगह बदलोगे. अभी आपके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें हैं, ये चलेगी नहीं चलेगी, वो चलेगा नहीं चलेगा, बहुत सारे प्लान्स चल रहे हैं. और वो प्लान में आपको लग रहा है कि ये प्लान मेरा चलेगा कि नहीं चलेगा. तो वो प्लान तब चलेगा जब आप वही एक प्लान पे करो. क्योंकि आपका एक ही प्रॉब्लम है कि आप है ना एक टाइम पे 10 चीज़ें सोच रहे हो. सोच तो रहा हूँ 10 चीज़ें. तो इस वजह से कंफ्यूजन आ रहा है और इस वजह से कोई भी चीज़ बराबर से मटेरियलाइज नहीं हो पा रही है. मेरी हार्ट बीट बढ़ गई है, धक 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 हो रहा है. थैंक यू. अब तो आप बताओ, मुझे तो पता ही नहीं था. I'll tell you मेरा थॉट क्या था, बट आपने उससे ज्यादा बताया. I'll tell you how. मेरा सवाल था कि डॉन टॉक्स का अगले 5 साल तक कैसा चलेगा, कैसा जाएगा सारा. एंड जो आपने वो हर्ट वाली और ये सारी बातें बताई, मे बी क्या मतलब है ही, ये मेरा पर्सनल लाइफ जो अभी चल रही है, जो मैं काम में डालता ही नहीं हूँ. आपका वो जो फ्रेंड है या जो भी है, उसके साथ जो बिट्रेयल हुआ है वो भी दिख रहा है. और बहुत दर्द है. पर मैं एक बात बोलूंगी आपको. जी. आपका अगर ये डॉन टॉक्स का है तो 10 जगह मत स्प्रेड करो. इट विल बी स्प्रेडिंग टू थिन. और आपको एक्चुअली ना ऐसे बोलते हैं ना, रेस की तरह आपको हर जगह पहुंचना है. तो वही आप उस चीज पे आप पहले दो करिए, आप बहुत जगह पहुंच जाओगे. आपका है ना यहाँ पे जाओ, ये होगा. तो कोई भी चीज है ना स्टेबल ग्राउंडिंग वाली नहीं हो पा रही है. तो एक चीज को पकड़ो, खत्म करो, दूसरे को पकड़ो, खत्म करो, तीसरे को पकड़ो, खत्म करो जी. तो आपका हो पाएगा. और आपका जगह लोकेशन भी चेंज होगी डॉन टॉक्स की अगले 4 से 5 साल में. जो मैं बोल रही थी ना, लोकेशन चेंज होगी, साल भर में भी चेंज हो सकती है. आपका जो ऑफिस है, हालांकि अभी हमने रिसेंटली शिफ्ट किया है. पहले हमारा दूसरी जगह पे स्टूडियो था, अभी हमने नया लिया. तो क्योंकि मुझे चेंज ऑफ लोकेशन भी दिख रहा है, तो 4-5 साल के बाद आपका लोकेशन तो चेंज होगा ही. ये 4-5 साल तक तो लोकेशन रहेगा ही नहीं. आप तो 6 महीने में कर दूंगा. हाँ, तो वही मैंने कहा ना, 6 से 8 महीने में मुझे चेंज ऑफ लोकेशन. और है ना, एक और चीज मैं बोलूंगी, अभी आपने अपने रिलेशनशिप की बात की, तो आपकी ये रिलेशनशिप ने आपकी पूरी के पूरे थॉट्स और बिलीव्स में बदलाव ले आए हैं. आप जो थे और आप जो आज हो, उसमें बहुत फर्क है. मतलब रिलेशनशिप को लेके कैसा बोला मैंने? काम का तो ठीक ही है, आप पर्सनल लाइफ तो पूरी खोद दिया. और एक बार रिलेशन, सबसे इंटरेस्टिंग सवाल जो जाता है वो जाता है लव लाइफ के ऊपर. पूछते हैं मेरी. हालांकि मेरे को पसंद नहीं है इतना पब्लिक करना ये सब, बट एनर्जी हाई है तो लेट्स डू इट. मैं फिर से शफल करूँगा कैसे? और क्या यही जवाब देना है मुझे? हाँ जी, यही जवाब देना क्या है? एक नया सवाल आपसे पूछूंगा. हाँ. कि मेरी लव लाइफ कैसे जाने वाली है आगे के 2 साल. हाँ, या जो भी. पता नहीं क्यों मैंने सोचा सवाल पूछा था डॉन टॉक्स का, बट आपने जो बताया आंसर दिया वो पर्सनल लाइफ वाली चीज थी. देखो क्या होता है ना कि इसमें यही प्रॉब्लम होती है कि जो इंसान सोचता है या जो उसको असली में चाहिए, वही मुझे जो दिखा मैंने बोला. क्योंकि तुम सोच तो डॉन टॉक्स के बारे में थे, लेकिन वो आपका कॉन्शियस माइंड था. आपका सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह से कोर इशू आपका रिलेशनशिप है. और मैं एक और बात बताऊंगी तुम्हें. हाँ. अगर आपका रिलेशनशिप अच्छा है, आप दुनिया को जीत पाओगे. रिलेशनशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू वरुण. फॉर मी, मैं तो भागता हूँ इन चीजों से. मतलब ओके, आई डोंट मीन टू से दैट यू हैव टू रन अवे. इफ यू गेट अ गुड रिलेशनशिप या गुड सोलमेट, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा. वो आपको हेल्प करेगा आगे जाने के लिए. ये मेरे को कार्ड्स बता सकते हैं कैसा सोलमेट होना चाहिए? हाँ बिल्कुल बता दो. हाँ, सोलमेट कैसा होना चाहिए मैं बता देती हूँ आज आपको. आज हो ही चाहिए. आज आपके सामने मैं खुल ही आता हूँ पूरा. दिन मेरे को तो बहुत मजा आ रहा है, आपका नहीं पता. को कमेंट में बताना कैसा जा रहा है. बहुत हाई इमोशंस हैं. मेरे को नहीं पता. हमने पहले वाली चीज मैं ऑडियंस को बता देता हूँ. मैंने सोचा सवाल यही था
कि मैं डॉन टॉक्स के अगले 5 साल कैसे जाएंगे, क्योंकि मैं कैमरा पे इतना लव लाइफ के बारे में बात नहीं करता। बट आपने वो चीज़ खोरेद दी, टूटे आशिक का दिल छील दिया। मजाक कर रहा हूँ। तो लेट्स सी। बट तुम्हारे जो कार्ड्स थे डॉन टॉक से ज्यादा रिलेशनशिप, दर्द, दुख, यही सब दिखा रहे थे। आई वॉन्ट टू आस्क कि हाँ चलो वो तो चीज़ सच है, वो ऐसा नहीं है, बट वो इतना मेरे को इफेक्ट नहीं करती। नहीं, लेकिन है ना कहीं है ना तुम एक आंसर सीख कर रहे हो कि ये क्यों टूटा। प्लीज अंडरस्टैंड। हाँ, हो सकता है वो आंसर अपने आप बाहर आएगा। देखो ये सबकॉन्शियस माइंड रीडिंग है। हाँ। तुम कॉन्शियसली भले अडॉन टॉक्स कर रहे हो, वो 10% है, आपका 88% तो सबकॉन्शियस माइंड है। तो आपका जो दिल टूटा है वो दिल ये क्या किया, क्या मैंने गलती करी, क्या हुआ, ऐसा क्या हो गया जो ये चला गया। गलतियां तो मेरे को मेरी सारी पता है। हाँ, इट्स की मैं बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल पे सोचता हूँ चीजें, और बहुत ज्यादा सोसाइटी के इंटेंस था। हाँ जी, ये रिलेशनशिप इंटेंस था। सोसाइटी के अगर तौर तरीके से देखा जाए तो मेरा दिमाग बहुत विचित्र है। मैं बहुत ज्यादा रैशनल सोचता हूँ, बहुत ज्यादा काम होके सोचता हूँ। मतलब मेरे को 1 2 + 2 4 नहीं समझ आता। मेरे को 2 + 2 फिगर आउट मैं करूंगा, बराबर 4 कैसे आया, बराबर। मैं ऐसे जिंदगी जीता हूँ। तो अगर मेरे को कोई कह रहा है सामने वाला गलत है, तो वो गलत भी एक्सपीरियंस करके मेरे को जानना है कि क्यों गलत है। राइट। तो इस चक्कर में बहुत उठपटांग हरकतें कर देता हूँ, गलतियां कर देता हूँ। पर ऐसी वो क्रिमिनल एक्टिविटीज नहीं। नहीं हाँ, इतना खराब भी नहीं। हाँ, नहीं, हम क्रिमिनल है ही नहीं। लॉ के दायरे में रह के मैं गलतियां करता हूँ। पब्लिक प्लेटफॉर्म पे तो थोड़ा समझ के बोलना पड़ता है। पूरे 100% लॉ के दायरे में रह के मैं गलतियां करता हूँ। किसी के साथ कुछ चीट नहीं करता। इस दुनिया का सबसे शरीफ और नेक इंसान होऊंगा, पर हाँ शैतान होगा। शैतान ऐसे कि चुलबुला। तुम है ना कर्क लग्न हो, जो मुझे पता चला है, और कर्क लग्न वाले बहुत ही नेक अच्छे लोग होते हैं। भगवान राम की लग्न है, ये गलत कर ही नहीं सकते, और गलत करेंगे भी तो भी पछतावा बहुत रहेगा। हाँ, यही तो सारी दिक्कत है कि या तो गलत हो जाए, ठीक है, मैं गलत करके मूव ऑन नहीं कर पाता। तो इसलिए अब मैं अवॉइड करता हूँ। जानते हैं मेरी लव लाइफ आपको कोई आपका टाइम फ्रेम है कि जस्ट मैं कुछ नहीं, मेरे को बस अब मैंने आप पे छोड़ दिया। मैं बस जानना चाह जो वापस से देखो, अभी आप भले बोलो कि आपने लव लाइफ की है, ये जो आपका रिलेशनशिप था ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था और बहुत कार्मिक था। कार्मिक मतलब ये पिछले जन्म से ये कनेक्शन था आपका, इसलिए आपको एकदम इंटेंस अट्रैक्शन और पैशन और उस टाइप का आपका इमोशनल बहुत हाई थे। हाँ। बिकॉज जो कार्ड आया है ना वो कार्मिक पास्ट लाइफ कार्ड आया है। ओके, वाओ। और कब मैं इन झमेलों से निकलूंगा, मेन वो है मेंटली सॉर्टेड होना। डिसीजन से निकलने का, ये रिलेशनशिप से निकलने का तुम्हारा डिसीजन था। हाँ, मतलब तुमने ना एकदम खट करके डिसीजन लिया कि अब ये बहुत हो गया एंड आई वांट टू गेट आउट ऑफ इट, इज व्हाट आई एम गेटिंग इन द कार्ड्स। हाँ, दिस गर्ल वाज वेरी प्रिटी। मतलब वीनस की जो एनर्जी है, हाँ नहीं, बट वीनस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, बहुत इंपॉर्टेंट थी तुम्हारे लिए। 1 साल बाद एक लड़की आएगी लाइफ में, उसके साथ शादी वादी होने वाली नहीं है, बट हाँ बोलो। हाँ, 1 साल बाद एक लड़की आएगी लाइफ में, वो उसके शादी वादी होगी नहीं, लेकिन आपके लिए एक बोलते हैं ना माइंड से आपको बहुत डायरेक्शन देगी, आपको बहुत पैम्पर करेगी, एज अ मदर आपके साथ काफी रहेगी। ये मैंने 1 साल का स्प्रेड किया है। और आपको ये जो ब्रेकअप है इसने लाइफ में बहुत सिखाया है। इट हैज बिकम मेड यू वेरी वेरी मैच्योर, इसलिए ये ब्रेकअप आपके लिए जरूरी था, पॉजिटिव था। और एकदम से आपने खट करके डिसीजन लिया कि मेरे को अभी इस चीज से हटना है। और आपके पूरे जो थॉट्स, जैसे मैंने पहले भी बोला, क्योंकि कार्ड्स भी बदल नहीं रहे हैं, थॉट्स जो हैं वो बदल गए, और आपको एक सीख मिली, एक विजडम आया, एक आपने ना बहुत अपने आप को अंदर जाके यू हैव मेडिटेटेड ऑन इट कि मैंने क्या क्या किया, क्या क्या नहीं करना था, और आगे मुझे क्या देखा सही गलत में। 100% बहुत विजडम आया है। ये रिलेशनशिप का टूटना या जो भी आपको रिलेशनशिप को सिखाना था, ये सिखाया। और ये एक लड़की जो आएगी वो साल भर के बाद आएगी। अभी तो मुझे कोई दिख नहीं रहा है, फरवरी मार्च में चल रहे हैं हम, हमें कुछ खास दिख नहीं रहा है। एक लड़की आएगी, वो नवंबर दिसंबर तक भी आ सकती है, काफी इंट्यूटिव और साइकिक भी हो सकती है, या उसको एस्ट्रोलॉजी और अकल्ट में काफी इंटरेस्ट हो सकता है। वाटर साइन की हो सकती है, नहीं मिल जाएगी हो सकता है। नहीं, पर मुझे नहीं लगता है कि पॉडकास्ट से मिलेगी, क्योंकि यंग है। और कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिन का जो है वो राशि हो सकती है, या फिर चंद्र राशि उसकी। इतना तो समझ ही नहीं आएगा। हाँ ठीक है, बट मैं ऐसे बता रही हूँ कि वो लड़की रहेगी। अब मैं आपकी जो लव लाइफ है ना आगे के 5 साल का देखती हूँ। आपका ही मजा आ रहा है। मैंने बोला टैरो में
टैरो दे दो मुझे। ऑडियंस में भी मजा आ रहा है, आपको भी आ रहा है, मेरे को भी आ रहा है। हाँ, देखते हैं अभी आपकी जो है वो कैसी रहेगी। देखो तुम काफी है ना, पता नहीं तुम्हें इंटरेस्ट है कि नहीं है, लेकिन तुम्हारा देखो शादी का तो योग है, लग रहा है तुम्हारा। वाओ, शादी नहीं करनी है मेरे को भी। नहीं करनी पता है, लेकिन आपको 40 से पहले कम से कम 35। मुझे अभी शादी आपकी दिख भी नहीं रही है। आपकी साल भर के अंदर एक लड़की आएगी, शादी तक अगर बात नहीं पहुंची तो भी काफी क्लोज, काफी बात रहेगी। साल भर जो पहले दिखा वो दिखा मुझे यहाँ पे भी। ये रिलेशनशिप आपका रहेगा 1.5-2 साल तक भी रह सकता है। देखिए आपके ऊपर है, कार्ड्स ये जो बता रहे हैं, देखो गाइडेंस को लो, ये एकदम पत्थर की लकीर मत लो जी। हाँ, और आपको इस रिलेशनशिप में अगर ये लड़की इस साल आ जाती है, मतलब एंड ऑफ दिस ईयर या स्टार्टिंग ऑफ दिस ईयर, तो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आपको 2026 में आएगी। ईगो इश्यूज आएंगे, अंडरस्टैंडिंग में इश्यूज आएंगे, या फिर दोनों में से कुछ किसी के जो विचार हैं वो अलग हो जाएंगे, और दोनों में से एक जन की महादशा बदलेगी। कोई ट्रैवल करने जा सकता है, कोई अपनी लाइफ में कुछ अपने करियर पे जा सकता है, जिसकी वजह से ये रिलेशन टूट सकता है अगर ये उतना स्ट्रांग रहा तो। फिर 2027 में मुझे कुछ खास नहीं दिख रहा है। एक रिलेशनशिप आएगा, लेकिन आपका ये नहीं होगा। आपको 28 के आसपास कोई लड़की मिलेगी, वो आपको लड़की पसंद आ सकती है, और वो लड़की के साथ आप अपना रिलेशनशिप कर सकते हैं। 28-29 आपको कभी शादी करनी है? mid-30। मुझे नहीं पता तुम्हारी एज क्या है, लेकिन अगर मैं अभी का टैरो करूं तो चांसेस तो बहुत है शादी के। हाँ, हाउ ओल्ड आर यू टुडे? 25। बट तुम्हें एटलीस्ट 10 साल ले लोगे तुम। बीच में तुम्हारे रिलेशनशिप्स आते जाते रहेंगे, तुम करोगे। जब तुम्हारा ये टाइम आएगा ना, जब ये जजमेंट कार्ड और ये है जो भी मैंने देखा नहीं, 28 तक हम पहुंचे थे, फिर 29, 30, 31, 32, 33 तक तुम शादी कर सकते हो। ये तो 100% हो ही जाएगी। फिर तो तुम्हारे घर वाले बोलेंगे भाई हम अरेंज मैरिज कर देते हैं। उसके बीच में ये साल भी कोई रिलेशनशिप मिलेगा आपको अगले फरवरी तक, और आपको बीच वो भी चलेगा 2-3 साल, फिर कोई आएगा, फिर कोई जाएगा। काम कब करोगे? नहीं, काम का नहीं है, ये जो ये रिलेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई लड़की तुम्हें तब तक पसंद नहीं आई तो 34-35 तक तो तुम्हारे घर, 34-35 इज टू फार, 31-32 तक तुम्हारी शादी हो जानी चाहिए। 2031-32। वाह। फिर अगर तुमने कोई लड़की पसंद नहीं की तो घर वाले पसंद करके देंगे तुम्हें। बहुत सारी पसंद आ गई, फिर टूटते रहेंगे ना। मैं तुम्हें 2-3 अफेयर दिख गए मुझे तो ये 8-5-6 साल में। हे प्रभु, क्या लीला है ये। ओके, परफेक्ट। थोड़ा करियर के बारे में जाना वो इम्पोर्टेंट है। हाँ। और ऑडियंस अभी आप शफल करो, और ध्यान तुम्हारा रिलेशनशिप में मत रखो भाई। प्रभु हाँ, मुक्ति दो मेरे को इन चीजों से। कभी एडॉन टॉक्स की न्यूमरोलॉजी कराई है? नहीं। मत कराना। क्यों? क्योंकि ना एक टेंशन आ जाता है। जब तक आपको पता है सब कुछ सही चल रहा है, चलता सही है, फिर नहीं तो एक दिमाग में बात आ जाती है। एंजल ऑफ टैरो बंद है। हाँ, आंखें बंद करो, बोलो एंजल ऑफ टैरो, प्लीज गाइड मी। प्लीज गाइड मी कि मेरा जो बिजनेस है डॉन टॉक्स, और मुझे बाकी जो बिजनेस करने हैं, और जो मैं बाकी सारे बिजनेसेस कर रहा हूँ, हाउ विल इट बी फॉर द नेक्स्ट 5 years? कैसे जाने वाले हो अगले 5 साल में। और दिमाग में कुछ नहीं रखना है। empty yourself completely. बहुत ज्यादा थॉट्स हैं, बहुत ज्यादा पैसा कमाना है। अब आया ना पैसे के कार्ड्स, ये बात। हाँ, अभी आए पैसे। एक ही चीज मैं बोलूंगी, ज्यादा इमोशनली किसी के साथ कनेक्ट मत करना। अगर तुम रिलेशनशिप को एक हद तक रख सकते हो, क्योंकि तुम्हारी जो एनर्जी बार बार आ रही है, बहुत ही इमोशनल बंदे हो तुम, और इस वजह से तुमको जैसे कोई रिलेशनशिप मिलती है ना, तुम्हारा ध्यान थोड़ा सा काम पे से हट जाता है, पूरा ही हट जाता है। बस अब थोड़ा मैंने यूज किया, पूरा आपने यूज कर लिया। अगर वो चीज से तुम हट जाओगे, रिलेशनशिप में अगर तुम इन्वेस्ट नहीं करोगे, तो तुम्हारा डन टॉक स्टम्प पे जाएगा, ठीक है। लेकिन क्योंकि तुम जब रिलेशनशिप से बाहर निकलते हो, किसी ने तुमको धोखा दिया, या तुम किस रिलेशनशिप को तुम अपना कल्मिनेट नहीं कर पाए, इन द सेंस कि तुम परेशान हो यहाँ से, बिजनेस पे तुम भले यहाँ डॉन टॉक्स के यहाँ पे बैठो, तुम्हारा ध्यान नहीं रहेगा। और वही मुझे बार बार दिख रहा है, बहुत इमोशनली तुम वल्नरेबल बंदे हो हैं। बेटा, जो दिख रहा है वो बोल रही हो अपने हिसाब से। मतलब पैसा बहुत है, कमाने की बहुत इच्छा है, पैसे की अपॉर्चुनिटीज भी बहुत हैं, मनी अपॉर्चुनिटीज आर लॉट्स, लेकिन आपको जो थोड़ा सा विजडम चाहिए ना,
कोई एक ऐसे बंदे को साथ में रखो जो तुमसे ऊपर और तुम्हें गाइड कर सके। तुम्हें भले ये लगता हो कि मैं ही सब कुछ हूँ और मैं ही सब कुछ करूंगा, ये तुम्हारा थॉट है, वो थॉट से हटो अगर तुम्हें सक्सेस चाहिए तो। एंड गेट समबडी, बिकॉज सी यू आर इन दिस। आप पैशनेट हो अडोनटॉक्स के बारे में, अब आपको अडोनटॉक्स के अलावा कुछ नहीं दिखता है तो अपना रिलेशनशिप आप अडोनटॉक्स में, बट एक ना व्यू, बाहर का व्यू हमें चाहिए, तो कहीं से मेंटोर चाहिए। मेंटोर ले लो, सक्सेस तुम्हारा है। मेंटोर बहुत जरूरी है तुम्हारे लिए। somebody who can guide you कि अभी ये करना है, अभी तुम्हें पता तो है ये करना है, बट जो भी उसमें चीजें करनी है, ट्वीक करना है, जो करना है, कोई भी एक व्यक्ति का थॉट प्रोसेस ले लो, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं। और रिलेशनशिप से दूर रहो, उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। आप अगर इमोशनली इन्वेस्टेड होगे तो आप अडोनटॉक्स के ऊपर इतना फोकस नहीं कर पाओगे। वाओ। और शायद आपका ये अडोनटॉक्स नाम ही बदलने वाला है। आप शायद कुछ नाम बदल दो। दिमाग में मेरे चल रहा था वैसे, इसलिए अडोनटॉक्स के ऊपर एनर्जी नहीं आ रही है। आपको नाम आप बदलोगे अपना, तभी आपका कुछ होगा, क्योंकि एनर्जी अडोनटॉक्स की इस वजह से नहीं आ रही है। आई एम जस्ट गोइंग टू वर्क ऑन योर बिजनेस एंड फाइनेंसेस फॉर द नेक्स्ट 5 years, ओके, विदाउट एनी नेम्स। जी। आप देखो, पैसा आएगा, पैसा ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, पैसा जाएगा भी और पैसा आएगा भी। जितना पैसा शायद तुम्हें चाहिए उतना नहीं आएगा इनिशियल 2 साल में, उतना नहीं आएगा, लेकिन अगर प्रॉपर प्लान किया तो अच्छा आएगा। इसकी एनर्जी जो है ज़्यादा अच्छी है। अडोनटॉक्स के अलावा और भी थोड़े से दूसरी चीज़ को अडोन से हटा के या कोई दूसरी अच्छे नंबर पे वाइब्रेट करते हुए करो। बिजनेस है, पैसा है, बहुत है। जितना तुम इमोशनली इन्वेस्ट करोगे रहोगे, उतना ही पैसा कमाओगे। तुम्हारे साथ पूरी टीम है ना। आया ना कार्ड? क्या चीज? आपका कार्ड आ गया ना, ये नेम एंड फेम का कार्ड आ गया। क्या कह रहा है ये? यही कह रहा है कि आप आगे बढ़ते जा रहे हो, लोग आपको फॉलो कर रहे हैं, लोग आपको क्या बोलते, क्रेडिट दे रहे हैं, आपका मान सम्मान कर रहे हैं। अगर आपका मेन है 2 साल तक तो आपका बिजनेस काफी अच्छा रहेगा। उसके बाद एक स्टैग्नेंट पीरियड आ सकता है, उसमें अपना आपा मत खोना। जो है जैसा चल रहा है चलते रहना, हेल्प लेना, एक बंदा आएगा तुम्हें हेल्प करने को, हेल्प लेना और आगे बढ़ना। जो मुझे बार बार एक चीज दिख रही है, मैं बताऊं, चलेगा? हाँ। चीटिंग करने के बहुत योग हैं आपके, मतलब लोग आपसे चीट कर सकते हैं, तो वो आपके जो भी है पेपर्स वेपर्स, उसमें आप लोग मेरे को बिट्रे करेंगे। ये आपको पता है, 5th इंसान हो जो मेरे को कह रहा है बिट्रे करेंगे। और मैं इसलिए नहीं बोल रही क्योंकि मुझे कुछ ऐसा भगवान ने डाउनलोड दिया है, आपके कार्ड्स बार बार यही बोल रहे हैं कि आप कोई भी आपका ऐसा होगा जिसकी वजह से आपका बिजनेस डाउन हो सकता है 2 साल बाद, जो मैं बोल रही हूँ। क्योंकि कोई ऐसा बंदा आएगा, वो कोई आइडिया लेके आएगा, आप बस वो आइडिया के अंदर इन्वेस्टेड हो जाओगे और वो चीज़ आपकी डाउनफॉल होगी। मजा आएगा। हाँ, मजा आएगा। मजा नहीं आएगा, आप है ना तभी टैरो कर लेना। अब एक बात याद रखना जी, जिस पे भी विश्वास करते हो उससे टैरो करवा लो और उससे पूछो कि मुझे ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ओके, ताकि आप वो गलत स्टेप पे मत पहुंचो। क्योंकि वो जो बंदा आएगा ना, वो आपके बहुत पैसे, मतलब मुझे तो है ना पैसे 8-10 करोड़ दिख रहे हैं। इतना तो है ही नहीं मेरे पास अभी नहीं, मुझे उतने पैसे, अब देखो मुझे 8-10 करोड़ दिख रहे हैं। खुशी पता है क्या हुई है? हाँ। कि इतने कमा लूंगा मैं। मुझे अच्छा हो सकता है 1.5-2 करोड़ हो सकता है 3-4 करोड़ हो, बट मुझे करोड़ दिख रहा है, मुझे लाख नहीं दिख रहा है, मुझे लाख नहीं दिख रहा है। क्योंकि ये कार्ड ऐसे ही होते हैं, बट एनर्जेटिकली अलग होते हैं। मतलब दूसरा, आपको अगर है ना कोई भी कैफे के या होटल के बिजनेस में इन्वेस्ट करने की इच्छा है, हाँ, मत करना, ठीक है? आपको उससे बेनिफिट नहीं आने वाला है, ये कार्ड्स बोल रहे हैं, ठीक है? उसमें आप 2-2.5 करोड़ डाल दोगे, उसमें प्रॉब्लम आ जाएगी आपको, ठीक है? वो रेस्टोरेंट में जाना मत। और ये है करीबन हो सकता है 3-4 करोड़ का भी आपका डील हो, या जो भी है 2 साल के बाद ये डील होगा और आपको चीटिंग होगी। क्योंकि बुध आपका जो है, मैं टैरो के साथ एस्ट्रोलॉजी को भी कंबाइन करती हूँ, तो बुध जो आपका है वो बहुत स्मूथ टॉकर रहेगा, वो हर चीज़ आपसे छीनने की कोशिश करेगा, चीटिंग करने की कोशिश करेगा। तो मैं आपको एक उपाय देती हूँ, हर महीने ऑर्फनेज में, बच्चों के ऑर्फनेज में थोड़े से पैसे आप दान कर दो, या उनको थोड़े से बुक्स दिला दो, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। बट चीटिंग की एनर्जी है, बुध है ना, कहीं से भी आपको धोखा देगा, वैसा कहानी आ रही है, तो वो बहुत थोड़ा सा केयरफुल रहना, ठीक है? और जो भी अपना मेजर डिसीजंस है, जहाँ तुम्हें मेजर पैसा इन्वेस्ट करना है, क्योंकि 2 साल तक तुम्हारी लाइफ सॉर्टेड है,
अच्छा। मैं 2 साल तक, तुम 5 साल मांग रहे हो, 2 साल, एडोनटॉक्स का नाम बदलेगा और 2 साल तक आपकी लाइफ बहुत सॉर्टेड है। उसके बाद एक गलत डिसीजन ले सकते हो, उसको मैंने आपको पहले ही वार्न कर दिया है, तो आप वो गलत डिसीजन लेना मत। नहीं लोगे तो तुम टॉप पे जाओगे। मतलब मैं 2 साल में करोड़पति तो बन रहा हूँ। हाँ, करोड़पति तुम बन रहे हो। और 2-3 करोड़ कोई ले भी जाएगा तो क्या फर्क पड़ता है? नहीं, पर क्यों ना, जब 1000 करोड़ सोच रहे हो तो 2-3 करोड़ जाए। अच्छा ठीक है। एक है ना, ये होता है ना, कोई यूट्यूब चैनल होता है, कोई उसकी अथॉरिटी ले लेता है, वैसी वाली चीटिंग होने की संभावना। लीगल वर्क स्ट्रांग रखो मतलब मैं। हाँ, वैसी वाली चीटिंग होने की संभावना है। अंडरस्टूड? परफेक्ट। आई एम टोटली इम्प्रेस्ड। मेरे को बहुत ज्यादा मजा आया और स्पेशली मेरे लिए वो एक सारे ऑडियंस के लिए भी एक आहा मोमेंट होता है, मेरे लिए एक बिल्कुल वो वाव मोमेंट वो था जब मैंने पहले ही बार आपने निकाला था और आई वाज लाइक कि बिजनेस का जानना है, और निकल गया मेरा इमोशन, जो मे बी मैं सबकॉन्शियसली सप्रेस कर रहा हूँ। आई एम अवेयर कि बहुत सारी चीजें इमोशनल लाइफ में जो मैं सप्रेस कर रहा हूँ, बट मेरे को नहीं पता था वो इतनी ज्यादा है कि वो बाहर ऐसे निकलेंगी, जो कि अभी भी कंट्रोल में और कंप्लीटली फाइन विद इट। आई एम इम्प्रेस्ड। और आप ये सारी चीजें सिखाओ ऑडियंस को, लाइक हम लोग। टैरो है ना, मुझे बहुत पसंद है जी, बहुत सारे लोग सीखना चाहेंगे आपसे। मैं बहुत प्यार करती हूँ टैरो से। आप समझ सकते हो, मैं 20 साल से सीख रही हूँ। जब मेरी मदर ने मेरे को पहली बार टैरो करते हुए देखा ना, तो उन्होंने कहा था कि गीतांजलि, तुम जो टैरो करती हो ना, वो टैरो मैं भी नहीं करती हूँ। और जब तुम टैरो करती हो, तुम्हारे अंदर वो एक बात आ जाती है, क्योंकि देखिए, आप जब टैरो की बात करते हो ना, ये कनेक्शन करंट लाइफ का नहीं है। जैसे मैंने कहा ना, ये जो लड़की थी आपके लाइफ में, पास्ट लाइफ थी, वैसे आप पास्ट में आप ये मिस्टिकल साइंस से आप जुड़े हुए हैं। और जब जो भी इंसान टैरो करता है, उसको हमेशा कनेक्ट इजिप्ट से, एटलांटिस से और ये सब रिचुअल्स से हमेशा रहा है। तो जब वो टैरो करते हैं ना, तो वो ये इस करंट लाइफ का नहीं करते, आपकी सारी पास्ट लाइफ खुल जाती है और आपका इंट्यूशन खट 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 फ्लो होने लगता है। वाह, परफेक्ट। तो जो लोग भी आपसे सीखना चाहेंगे, हम डिस्क्रिप्शन में आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा देंगे। आप वहां जाके मैम के जितने भी कोर्सेज हैं आप सारे ले सकते हैं। आप क्या क्या, वास्तु, टैरो, न्यूमरोलॉजी, ये सब आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लास्ट सवाल मेरा सबसे ही रहता है, हाउ वाज आई एज अ होस्ट? कैसा रहा आपका डॉन टॉक्स का एक्सपीरियंस मैम? How were you as a host? Fantastic. I became so comfortable. I connected with you. I'm so happy कि मेरा पहला जिंदगी का पॉडकास्ट तुम्हारे साथ रहा, क्योंकि मुझे इतना डर लग रहा था यहाँ पे आने से पहले। बट यू, ऑल द एंटायर टीम इज रियली वेरी नाइस, वेरी स्वीट। वैसे आपकी तारीफें तो मुझे कल से ही मिल गई थी, मगर आज जब मैं आपके मिली तो मुझे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हो गई कि यू पीपल आर सो हम्बल, सो डाउन टू अर्थ, और ऐसे लोगों से मिलते तो अच्छा ही लगता है। थैंक यू सो मच। कल से तारीफें मिल गई थी मतलब? वो दीपिका जी। अच्छा, ओके, परफेक्ट। तो मतलब हम सही काम कर रहे हैं। नो, यू आर डूइंग वेरी वेल। थैंक यू सो मच मैम, थैंक्स फॉर डूइंग दिस। मेरे को बहुत मजा आया। मुझे भी बहुत अच्छा लगा यहाँ आके।